सभी को हेलो, नमस्ते, जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। और लास्ट क्लास का आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा? अच्छा था। अच्छा था मैम। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। कुछ सीखा आप लोगों ने प्रैक्टिस के दौरान? अभी काफी लोगों ने तो होमवर्क सबमिट किया है, लेकिन हमारी उम्मीद से हमें थोड़ा कम लगा ये। मतलब और अपेक्षा थी कि और लोग भी कंप्लीट कर पाएंगे, लेकिन शायद सबके अपने कुछ इश्यूज रहे होंगे, जो भी हो, या प्रैक्टिस को टाइम नहीं निकाल पाए या बना नहीं, अब वो हम बता नहीं सकते। लेकिन काफी लोगों ने अभी होमवर्क सबमिट नहीं किया, तो वो पूछना था कि कोई परेशानी आ रही है, क्या हो रहा है, क्या इश्यू है जिसकी वजह से आप लोग कंप्लीट नहीं कर पाए अपना होमवर्क? अभी हमारे पास थोड़ा सा समय है, अगर कोई होमवर्क को लेके कुछ डिस्कस करना चाहते हो तो हम अभी थोड़ा सा समय में कर सकते हैं। अंजलि जी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में आपको पूछना था। क्वेश्चन नंबर 3 में अंजलि जी पीडीएफ डाउनलोड करना था आपको, कोई अमर चित्र कथा का। तो आपको गूगल पे जाके अमर चित्र कथा सर्च करना था पीडीएफ टाइप में, और उसके बाद उसमें से आपको कोई स्टोरी सिलेक्ट करके उसको डाउनलोड करना था। डाउनलोड करने के दो तरह के ऑप्शन होते हैं, या तो साइड में जो 3 डॉट दी हुई होती है वहां पे क्लिक करने पे भी आता है डाउनलोड का ऑप्शन, और नहीं तो पूरी स्टोरी स्क्रॉल करके हम जब सबसे नीचे पहुंचते हैं वहां पे भी डाउनलोड का ऑप्शन होता है। तो आप एक बार इस तरीके से करके देखेंगी तो हो जाएगा। मधु जी, आप कुछ पूछना चाह रही थी, आपने हैंड रेज किया है। यस मैम, एक्चुअली काम तो मैंने कर दिया, बट आई डोंट नो कि मेरा काम सही है या गलत, तो वो आप लोग चेक करके बताएंगे। आपने अगर सबमिट किया है तो आपके पास ग्रेड पहुंच गए होंगे, क्योंकि हम लोगों ने कल मार्किंग सभी की करके और आप लोगों को मार्क्स भेज दिए हैं, यहाँ से रिलीज कर दिए हैं मार्क्स। तो मैम उसी में ऐप में ही वो क्लास, हाँ, गूगल क्लासरूम पे जब आप होमवर्क खोलेंगी तो वहां आपको आपके मार्क्स दिखेंगे ऊपर। ओके ओके मैम, ग्रेड करके कॉलम होगा, उसमें आपके मार्क्स दिखेंगे। तो जिन्होंने भी किया है वो सब चेक कर सकते हैं, आपके मार्क्स यहाँ से रिलीज कर दिए गए हैं। मैम एक बार आप बताएंगे, मैंने क्लास वर्क खोला हुआ है, उसमें कहाँ पे ग्रेड? मैं 1 मिनट चेक कर रही हूँ। आप जो पहला पेज खोलेंगी गूगल क्लासरूम का, मैम जहाँ पे आपका ये दिव्या भारती क्वेश्चन 1 फोटोग्राफ, हाँ जी, वहां पर ही ऊपर ग्रेडिंग होगी, देखिए आपके लेफ्ट साइड में। वो मैम सिर्फ ऊपर एसेंशियल डिजिटल ही लिखा हुआ आ रहा है। नहीं, जहाँ पे ज्वाइन, अच्छा आप मोबाइल से ज्वाइन किए हुए हैं? नहीं मैम, एक्चुअली मैंने ज्वाइन तो लैपटॉप से किया है, बट फिर जैसे मैम ने आज बोला था ना कि फोन में भी ऐप डाउनलोड करके रखना, हाँ हाँ तो हाँ मैं जो मैडम बताती हूँ तो मैं उनको फिर फोन पे करने की कोशिश करती हूँ, वरना क्योंकि बाद में होता है ना कि भूल जाऊंगी। हाँ तो हाँ साथ साथ तो मैंने अभी लैपटॉप पे क्लास अटेंड की है। हाँ हाँ। ठीक तो है। लैपटॉप पे आपके गूगल क्लासरूम भी होगा लैपटॉप पे, है ना? गूगल मैम मैंने ये फोन में खोला है, तो फर्स्ट पेज ये है, स्ट्रीम वाला। अच्छा ये अच्छा। वाला।
यहाँ पे आपको ऊपर मार्क्स नहीं दिख रहे हैं आपके? नो मैम, मार्क्स का ऑप्शन तो नहीं आ रहा है। एक बार आप क्लास वर्क पे जाइए। स्ट्रीम लिखा है क्लास वर्क में। यस मैम, क्लास वर्क में ये आ रहा है, मार्क्स नहीं लिखा हुआ आ रहा है। अच्छा, एक बार मैं चेक करती हूँ। यस मैम। अच्छा, ममता सिंघई जी ने बोला है कि बच्चों की मैडम से किया, अपलोड करते नहीं बना। तो ममता जी, हम लोगों ने मोबाइल से कैसे होमवर्क सबमिट करना है और लैपटॉप से कैसे करना है, या कंप्यूटर या डेस्कटॉप जो भी आप यूज कर रहे हैं, दोनों के पीडीएफ बना करके ग्रुप पे भी डाले हैं और अपने गूगल क्लासरूम पर भी अपलोड किए हैं। तो वो पीडीएफ देख करके आप समझ सकती हैं कि किस तरीके से आपको होमवर्क अपलोड करना है। एक्सक्यूज मी मैम, मैम मुझे मैं- मिल गया है। नहीं, मैं आपसे नहीं, मैं ममता जी से बात कर रही हूँ। यहाँ ममता सिंघई जी ने कमेंट किया है कि हमने बच्चों की मैडम से किया, अपलोड करते नहीं बना। मैं उनको बता रही थी कि अपलोड कर कैसे करना है, वो पूरी प्रोसेस एक पीडीएफ के थ्रू हम लोगों ने समझाने की कोशिश की है, और वो पीडीएफ हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे भी है और गूगल क्लासरूम पे भी है। तो आप वो पीडीएफ ओपन करके और उसको समझ सकती हैं कि मोबाइल पे कैसे कैसे ऑप्शन आपको आएंगे और क्लिक करना है, और किस तरीके के ऑप्शन आपके लैपटॉप या डेस्कटॉप पे आएंगे तो वहां पे करना है होमवर्क सबमिट करने के लिए। तो आज की हमारी क्लास में आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। सभी को नमस्ते, जय जिनेन्द्र। मैं आप पिछली क्लास में आप लोगों का काफी अच्छा एक्सपीरियंस रहा होगा, काफी कुछ सीखा होगा आप लोगों ने, और आशा करते हैं कि हमारा ये कनेक्शन आखिरी सप्ताह तक ऐसे ही बना रहेगा। अभी मैं आमंत्रित करूंगी आज की हमारी कोर्स इंस्ट्रक्टर श्रेया जैन को। श्रेया, आप आइए, चूंकि हमारी क्लास का समय हो चुका है तो हम क्लास स्टार्ट करते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द क्लास। सो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। मैम, इज माय स्क्रीन विजिबल? यस श्रेया, विजिबल है। तो जैसा कि आप लोगों को पहले भी बताया गया था कि हमारी क्लास के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे कि 7 से 10 मिनट पहले ज्वाइन करना है। आप में से बहुत सारे लोगों ने ज्वाइन भी किया है 10 मिनट पहले, जो कि बहुत ही सही रहता है। अगर आपको कोई क्वेरीज है तो आप उन्हें पूछ सकते हैं लास्ट क्लास से रिलेटेड। और अपना माइक्रोफोन म्यूट पर रख के, और यदि आपको कोई क्वेश्चन है तो या तो उसको चैट पे लिख दें, या फिर अगर आप चैट पे नहीं लिख पा रहे हैं तो वीडियो ऑन करके आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और हमारी जो क्लास है वो हर सैटरडे को होती है। इंडिया टाइम 3 PM रहता है, और फॉर यूके पीपल्स इट इज़ 9:30 AM। एंड टोटल 8 क्लासेस होंगी, और ईच क्लास एवरी क्लास इज ऑफ 45 मिनट्स। एंड आपको क्वेश्चन आंसर के लिए 15 मिनट भी दिए जाते हैं लास्ट में। जो भी आपके डाउट्स है आप पूछ सकते हैं। और लास्ट में आपको एक होमवर्क भी दिया जाता है हर क्लास के बाद। उसी क्लास से रिलेटेड आपको होमवर्क सबमिट करना होता है। और यदि आप 8 की 8 क्लासेस अटेंड करते हैं और टाइम पे होमवर्क सबमिट करते हैं तो आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, और किरण फाउंडेशन में वॉलंटियरिंग की अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है। यह पठन सामग्री किरण शक्ति कार्यक्रम में अशैक्षिक प्रशिक्षण के लिए प्रशिक्षकों द्वारा व्यक्तिगत रूप से तैयार की गई है। इसमें व्यक्त किए गए विचार एवं तथ्यों में फाउंडेशन का कोई दायित्व या बाध्यता नहीं है। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था
वाई डिजिटल स्किल्स और गूगल को साइन इन कैसे करते हैं, एडवांस गूगल सर्च की हमने कुछ टेक्निक्स देखी थी और गूगल मीट के बारे में हमने जाना था। और अभी जो हमें टोटल होमवर्क सबमिट जिन लोगों ने किए हैं वो 35 टू 36 लोगों ने होमवर्क सबमिट किया है। आप में से कुछ ने बहुत ही अच्छा किया है, जिनको फुल ग्रेड मिला है, 25 आउट ऑफ 25 मार्क्स मिले हैं। और कुछ लोगों ने थोड़ा मिस्टेक की है सबमिट करने में। जैसे किसी ने गूगल ड्राइव में अपलोड करके पहले उसको फिर अपलोड किया है, ऐसे नहीं करना है। उसमें आपको जो आप इमेजेस का स्क्रीनशॉट लेते हो, वो इमेजेस आपको डायरेक्ट गूगल क्लासरूम पे अपलोड करनी है। तो आप नेक्स्ट क्लास में कोशिश कीजिएगा कि आप और बेटर तरीके से कर सकें। और यदि किसी की कोई गलती है होमवर्क में, दैट मीन्स कि आपने उसे सही से सबमिट नहीं किया है, तो उसमें हमने नीचे कमेंट भी लिखा है। तो आप एक बार सभी लोग एक बार कमेंट चेक कर लीजिए, जिससे कि आपको पता लगेगा कि आपने कहाँ पे मिस्टेक की है। मैम कमेंट कहाँ पर चेक करना है? मैम आप जब गूगल क्लासरूम ओपन करेंगे, जहाँ पे आपने होमवर्क हैंड इन किया था ना, वहाँ पे ही आपको एक कमेंट दिखेगा नीचे। ओके, और नंबरिंग वही मालूम पड़ेगी हमारी? हाँ, यस मैम। ओके, ठीक है। तो आज की क्लास में हम गूगल ड्राइव के बारे में देखेंगे, गूगल डॉक्यूमेंट्स के बारे में, गूगल शीट, गूगल स्लाइड्स एंड गूगल फॉर्म्स। इन सब चीज़ों के बारे में हम आज की क्लास में पढ़ेंगे। और जैसा कि आपको पहले भी बताया था कि डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी है, तो आज के टाइम में हम डिजिटल युग में जी रहे हैं और लास्ट 10 टू 15 ईयर्स से मोबाइल और इंटरनेट बहुत तेज़ी से सब लोग अपने जीवन में यूज़ कर रहे हैं। अ, अगर हम मोबाइल, इंटरनेट या कंप्यूटर यूज़ ना करें तो इनके बिना जीवन अधूरा-सा लगता है। समाज का कोई भी वर्ग या तो वो डिजिटल क्रांति से अछूता नहीं है। और यहाँ तक कि हम देख सकते हैं कि आज के टाइम में जो साधु-संत हैं, वो भी डिजिटल स्किल्स का यूज़ करते हैं। अगर आप डिजिटल स्किल्स का उपयोग ठीक तरीके से अ, नहीं कर पाते, तो कहीं न कहीं आत्मविश्वास में कमी आती है और हमें किसी और पर डिपेंडेंट होना पड़ता है। अगर हमें काम कराना है तो हम हो गए। श्रेया अनम्यूट करो। हेलो? हाँ, अभी भी ऑडिबल है। ओके मैम। तो हम बात कर रहे थे डिजिटल स्किल्स की कि डिजिटल स्किल्स क्यों ज़रूरी है। आज के टाइम में डिजिटल स्किल्स एक ज़रूरत जैसा बन गया है। अ अगर इंटरनेट, मोबाइल, कंप्यूटर ना हो तो उनके बिना जीवन अधूरा-सा लगता है। समाज का कोई भी वर्ग इस डिजिटल क्रांति से अछूता नहीं है, यहाँ तक कि साधु-संत भी। अगर आप डिजिटल स्किल्स का उपयोग ठीक तरीके से नहीं कर पाते हैं, तो कहीं न कहीं आपके कॉन्फिडेंस में थोड़ी कमी आती है। यानी कि आपको किसी और के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। आपको सपोज़ आपको कोई काम कराना है, तो आपको किसी से बोलना पड़ेगा कि मुझे ये काम नहीं आता, तो आप हमारी इसमें मदद कीजिए। लेकिन अगर आप खुद ही डिजिटल स्किल्स में एक्सपर्ट होंगे, तो आपको किसी की हेल्प लेने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और यही नहीं, सोशल मीडिया, इंटरनेट के द्वारा हमारा नुकसान भी हो सकता है। यह नुकसान धन का, समय का या हमारी प्राइवेसी का भी हो सकता है। और डिजिटल स्किल्स हमारी सफलता और सुरक्षा दोनों के लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। तो आज का हमारा जो फर्स्ट टॉपिक है वो है गूगल ड्राइव। तो जो गूगल ड्राइव है वो एक गूगल का ही एक ऐप है। अ, और मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप पेन और कॉपी लेके बैठे साथ में, ताकि अगर कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताऊँ, तो आप कोई भी छोटा-सा आइकन बना के अपने तरीके से बना के लिखें उसके सामने, ताकि आपको याद रहे और होमवर्क सबमिट करते टाइम आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। क्योंकि अगर आप ये जो अभी हम सिखाएँगे, अगर आप वो सही से नहीं
देखेंगे तो आपको होमवर्क करने में प्रॉब्लम हो सकती है। तो जो गूगल ड्राइव है, उसकी जो मेमोरी होती है वो 15 जीबी की होती है, यानी कि आप उसमें 15 जीबी तक का डेटा स्टोर कर सकते हैं। यदि आपका फ़ोन कहीं पे खो जाए और आपने गूगल ड्राइव में डेटा सेव किया हुआ है, तो वो डेटा हमें वापस भी मिल सकता है। दैट मीन्स कि इसमें हम फ़ोटोज़, वीडियोज़, कोई भी डॉक्यूमेंट स्टोर कर सकते हैं। और अगर हमें वही डॉक्यूमेंट किसी और के साथ शेयर करना है, तो वो भी इसमें बहुत ईज़िली हम शेयर कर सकते हैं। और इसकी हम हिस्ट्री भी देख सकते हैं कि अगर हमने किसी के साथ कोई डॉक्यूमेंट शेयर किया है, तो उसने कुछ कमेंट किए हैं या फिर कुछ चेंजेस किए हैं या फिर नहीं किए हैं। तो यही हम आज गूगल ड्राइव में देखेंगे कि कैसे करते हैं। अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल में आपको पहले गूगल ड्राइव का ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा। अदरवाइज़ अगर आप लैपटॉप यूज़ कर रहे हैं, तो लैपटॉप में आप गूगल ड्राइव सर्च करेंगे, तो गूगल ड्राइव ओपन हो जाएगा। और आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अ, यहाँ पे आपको टॉप में आपको यहाँ पे राइट कॉर्नर में 9 डॉट्स दिख रही है, तो आप यहाँ पे क्लिक करके भी गूगल ड्राइव को ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे गूगल के सभी ऐप्स अवेलेबल होते हैं। ये आपको 9 डॉट्स दिख रही है यहाँ पे, ये जहाँ पे गूगल ऐप्स लिखा है, यहाँ पे आप क्लिक करके कोई भी ऐप ओपन कर सकते हैं। हेलो, मंजू जी कुछ बोलना चाह रही हैं? हाँ, मुझे तो नहीं दिख रहे 9 डॉट। लैपटॉप ये पे जब आप देखिए जहाँ गूगल पे ओपन आपको करेंगे, मेरी फोटो का आइकन दिख रहा है। मैंने तो मोबाइल पे किया है अंजलि। अच्छा मोबाइल पे किया तो मोबाइल को अभी आपको ये Yes, श्रेया ma'am. के आइकॉन के बाजू में 9 डॉट्स दिख रहे हैं। यहाँ पे गूगल के सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं और मोबाइल पे हमें हर टूल डाउनलोड करना होता है। ओके ओके मैम। तो यहाँ पे मैंने गूगल ड्राइव पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। तो अभी हम देखते हैं कि हम न्यू फ़ोल्डर कैसे बना सकते हैं। तो यहाँ पे जहाँ पे आपको ये न्यू दिख रहा है, यहाँ पे प्लस का एक साइन लगा है, हमें इस पे क्लिक करना होगा। मैंने इस पे क्लिक किया और यहाँ पे न्यू फ़ोल्डर क्रिएट करने के लिए मुझे न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करना होगा। तो जैसे ही मैंने न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक किया, एक सेकेंड। तो मैंने न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक किया, तो यहाँ पे मेरे सामने एक छोटा-सा बॉक्स ओपन हुआ जहाँ पे हमें फ़ोल्डर का नाम देना है। जो भी हम फ़ोल्डर का नाम रखना चाहते हैं, वो हम यहाँ पे लिखेंगे। जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे लिखा डेमो और फिर उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक करेंगे। ये देखिए, ये जो मैंने डेमो फ़ोल्डर क्रिएट किया था, वो यहाँ पे आ चुका है। आपको यहाँ पे दिख रहा होगा डेमो। अब अगर हमें इस फ़ोल्डर के अंदर कोई फ़ाइल अपलोड करनी है, तो सबसे पहले हमें इस फ़ोल्डर पे क्लिक करना होगा। अभी मैंने इस फ़ोल्डर पे क्लिक किया है, अभी ये ओपन होगा तो तब हम ऐड कर पाएँगे। ये ओपन हो गया, अब हम यहाँ पे जो भी फ़ाइल्स या फिर फ़ोटोज़ या फिर कोई भी एक्सेल शीट अगर हम यहाँ पे चाहते हैं तो अपलोड कर सकते हैं।
वो अपलोड करने के लिए सेम मुझे न्यू पे क्लिक करना होगा और यहाँ पे आपको जो फाइल अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है, फाइल अपलोड पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे, तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होगी जहाँ से हमें अपना जो पीडीएफ है या फिर इमेज है वो सिलेक्ट करना है। तो मेरे सामने ये यहाँ पे लोकेशन जहाँ से मुझे अपलोड करना है, जो भी फाइल मुझे अपलोड करनी है उस फाइल की लोकेशन यहाँ पे मेरे सामने ओपन हो चुकी है। अब सपोज़ मैंने यहाँ पे एक पीडीएफ को सिलेक्ट किया, मैंने ये वाली पीडीएफ को सिलेक्ट किया और इसको ओपन पे क्लिक करने के बाद ओपन पे क्लिक किया मैंने, तो यहाँ पे जो फाइल मुझे अपलोड करनी है वो देखिए यहाँ पे ये अपलोड हो रही है, प्रोसेसिंग चल रही है। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये फाइल अपलोड हो चुकी है। तो इसी तरह से हम कोई भी इमेज और कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। अब उसके बाद अगर हमें ये फ़ोल्डर किसी के साथ शेयर करना है, तो वो हम कैसे करेंगे? तो हम वापस से इसी फ़ोल्डर पे जाएँगे, यहाँ पे हम राइट क्लिक करेंगे और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो सबसे पहला जो ऑप्शन है वो है शेयर का, तो हम शेयर पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे एक विंडो ओपन होगी जहाँ पे हमें जिसके साथ शेयर करना है, जिस भी पर्सन के साथ शेयर करना है, उसकी ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डालनी होगी, तभी हम उसके साथ शेयर कर पाएँगे। और अगर आप फ़ोन से शेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ पे आपको जो मैंने अभी ये डेमो फ़ोल्डर क्रिएट किया था, उसी के ऊपर 3 डॉट्स मिलेंगी। तो जैसे ही आप उन 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास सेम विंडो खुलेगी जहाँ पे शेयर का भी एक ऑप्शन होगा। तो आप वहाँ पे शेयर पे क्लिक करेंगे और सेम प्रोसेस यही रहेगा उसका भी। अब यहाँ पे सपोज़ मैंने एक ईमेल आईडी थी जिसके साथ मुझे शेयर करना है। और यहाँ पे आपको जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है, अब यहाँ पे ईमेल आईडी तो मैंने डाल दी है। अब यहाँ पे जो साइड में ऑप्शन दिख रहा है एडिटर का, इसको हम चेंज भी कर सकते हैं। अगर हम चाहते हैं कि वो व्यक्ति जिसके साथ हम शेयर कर रहे हैं, वो इसमें कुछ चेंजेस करे, तो हम उसे एज़ अ एडिटर रख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो सिर्फ़ इसको देखे, कोई चेंजेस ना करे, तो हम उसको एज़ अ व्यूअर रख सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि वो इस पे कोई कमेंट भी करे, तो हम उसे एज़ अ कमेंटर रख सकते हैं। तो अभी मैं इसको एज़ अ व्यूअर रखती हूँ। तो मैंने व्यूअर सेलेक्ट किया और सिंपली मैंने यहाँ पे सेंड पे क्लिक किया। तो ये जो फ़ोल्डर मैंने क्रिएट आपने किया था 3 चीज़ डेमो, क्या बताई है? ये शेयर हो एडिटर, जाएगा। व्यूअर और थर्ड चीज़? थर्ड चीज़ कमेंटर। अगर आप चाहते हैं कि वो ओके, व्यक्ति आपके फाइल्स पे कमेंट करे, देन आप चूज़ करेंगे। ओके। तो ये हमारा था गूगल ड्राइव का। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ तक अगर आपको कोई इसमें गूगल ड्राइव में अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ मैम सकते हैं। हाँ मैम, पहले हमको पीडीएफ सिलेक्ट करना है, फिर न्यू फोल्डर को जाना है, फिर उसमें से हमको माई ड्राइव जाना है, फिर उसमें डेमो लिखना है, फिर क्रिएट करना है। वही फिर वो पीडीएफ सिलेक्ट होगा, फिर हम उसको ओपन करेंगे। मैम मैम फिर से हाँ मैम, अगर आप फिर से थोड़ा सा फिर प्लीज रिपीट कर दीजिए प्लीज। ओके, मैं फिर से स्टेप्स बता देती हूँ। सबसे पहले हमें ये न्यू बटन दिख रहा है ना, सबसे पहले हमें इस पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा न्यू फ़ोल्डर का। अगर आप न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो आपका फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा और जैसे ही आप न्यू फ़ोल्डर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ पे आपको सबसे पहले फ़ोल्डर का नाम देना होगा। जैसे मैंने डेमो दिया था, तो ऐसे आप कुछ भी अपने फ़ोल्डर का नाम रख सकते हैं। उसके बाद फिर जब फ़ोल्डर क्रिएट हो जाएगा, तो आपको फ़ोल्डर पे जाके, ये मेरा डेमो फ़ोल्डर क्रिएट हुआ था, तो हमें फ़ोल्डर पे क्लिक करने के बाद फ़ोल्डर पे मैं जब क्लिक करूँगी तो मेरा फ़ोल्डर ओपन हो जाएगा और सिंपली फिर उसके बाद हमें न्यू पे जाना है और वहाँ पे हमें न्यू पे जाने के बाद हमें जो ये ऑप्शन दिखता है फाइल अपलोड वाला, हम इस पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से हम फिर फाइल चूज़ करेंगे और उसके बाद हमारी फाइल इसमें अपलोड हो जाएगी। मैम एक बार आप मोबाइल का भी बता दीजिए, मोबाइल में सबसे पहले कहाँ जाएंगे? मोबाइल का भी सेम ही रहेगा। मोबाइल में भी ऐसा ही एक बटन होता है जहाँ पे प्लस साइन बना रहता है, वहाँ पे क्रिएट, यहाँ पे तो न्यू बना है शायद, वहाँ पे क्रिएट लिखा होता है, लेकिन होता वहाँ पे भी प्लस का साइन है। अगर आपको वहाँ पे प्लस का साइन दिखेगा तो आप सिंपली उस पे क्लिक करना और वहाँ पे फिर से ऑप्शन आएगा न्यू फोल्डर, न्यू फाइल अपलोड का,
तो आप वहाँ पे जाके सेम यही प्रोसेस सेम रहेगा उसका, बस चेंज उसमें ये होगा कि जब हम शेयर करेंगे किसी के साथ, तो यहाँ पे तो हमें राइट क्लिक करना पड़ता है लैपटॉप में तो, लेकिन अगर हम फ़ोन यूज़ करेंगे तो वहाँ पे हमें 3 डॉट्स दिखाई देगी। 3 डॉट्स पे हमें क्लिक करना होगा तभी हम शेयर कर पाएँगे। मैम फ़ोन पर जब आपने बोला है ना कि फ़ोल्डर ओपन करने के बाद जो प्लस साइन है उसको ओपन करने के बाद तो फ़ोल्डर, अपलोड, स्कैन, गूगल डॉक्स, गूगल शीट्स और गूगल स्लाइड्स खुल रहा है। न्यू फ़ोल्डर अपलोड करके एक तो मिनट ऐसा मैम, कुछ नहीं खुल रहा मैम। आपको 1 मिनट मैम मैं चेक करती आपको हूँ। प्लस के आइकॉन पे क्लिक करना होगा, तब आप नया फ़ोल्डर क्रिएट कर पाएँगे। मैम प्लस के आइकन पे करने के बाद ही ऑप्शंस आए हैं, फ़ोल्डर, अपलोड, स्कैन और फ़ोल्डर मैं खोल रही हूँ, तो फ़ोल्डर में वो कुछ भी शो कर ही नहीं रहा है। अनटाइटल्ड फ़ोल्डर भी शो नहीं कर रहा? नहीं, वो तो मैंने कर दिया ना, उसके बाद मैंने फ़ोल्डर क्रिएट कर दिया। फ़ोल्डर क्रिएट करने के बाद जब मैं अपना फ़ोल्डर खोल रही हूँ, हाँ, हाँ। उसमें जो मुझे अपलोड करना है उसके लिए मैंने फिर से प्लस साइन किया, तो वो सेम ऑप्शंस आ रहे हैं। उसके बाद कैसे अपलोड होगा मतलब मेरे वाले फ़ोल्डर में? मैम उसके बाद आपको जब आप फ़ोल्डर ओपन करने के बाद आपने फ़ोल्डर बना लिया, उसके बाद आप जब फ़ोल्डर ओपन करेगी और उसके बाद फिर से प्लस साइन पे क्लिक करेंगी, तो वहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड का, जहाँ पे लिखा है अपलोड। आपको उस पे क्लिक करना होगा और फाइल अपलोड करनी होगी। ओके मैम, थैंक यू मैम, ओके। हाँ, तो मैम मैंने जब ड्राइव ओपन किया तो उसमें सजेशंस नोटिफिकेशंस ये सब आ रही है और नीचे आ रही है होम स्टैड सैड फाइल्स, एक प्लस साइन हाँ, आ रही है। हाँ प्लस साइन पे हाँ मैम, जो फाइल्स है ना, फाइल्स के जस्ट ऊपर एक प्लस का साइन होगा, जी जी बिल्कुल हाँ। तो वहीं पे आपको क्लिक करना होगा और सेम प्रोसेस रहेगा जो अभी मैंने आपको बताया है। उसमें से फोल्डर है तो फोल्डर में जाना है। हाँ, हाँ, फ़ोल्डर पे क्लिक करना है, उसके बाद आप वहीं से न्यू फ़ोल्डर क्रिएट कर सकते हैं। मैम ये जो अपन सेव करेंगे ना इसमें, तो ये गूगल अकाउंट में सेव होंगे ना? यस मैम, गूगल अकाउंट में सेव होगी, जिससे भी आपने लॉगिन किया हुआ है उस अकाउंट में। ओके। तो ये तो हमारा गूगल ड्राइव था। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा है गूगल डॉक्स। ये जितने भी स्टेप्स आपको जिस भी टूल के बताए जा रहे हैं, वो आप लोग थोड़ा ध्यान से सुनिए, बारीकी से नोट करते चलिए, क्योंकि यही सारी चीज़ें आपको होमवर्क में भी मिलने वाली हैं। तो आप लोग स्टेप सारे ध्यान से समझते चलिएगा। मैम गूगल ड्राइव में शेयरिंग सिर्फ ईमेल आईडी में बस होती है कि किसी कहीं पर भी कर सकते हैं शेयरिंग? मैम अगर आप इसको सपोज़ आपने इसको फ़ोल्डर को व्हाट्सएप पे शेयर किया, तो व्हाट्सएप पे शेयर करने के बाद जब वो पर्सन इस फ़ोल्डर को ओपन करेगा तो वो इसको देख नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास एक्सेस नहीं होगा। तो इसलिए हमें ईमेल आईडी डालनी ईमेल आईडी डालनी ज़रूरी होती है। तो इसलिए ईमेल आईडी के बिना आप शेयर नहीं कर सकते। ओके मैम। मैम वो फोल्डर में फोटो हम कैसे रखेंगे? फोल्डर तो ओपन हो गया, फोटो कैसे रखेंगे? फ़ोल्डर ओपन हो गया, अब उसके बाद फिर से प्लस साइन पे क्लिक करना है आपको और वहाँ पे आपको फिर से एक ऑप्शन दिखेगा अपलोड का। तो उस अपलोड के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, वहाँ से आप कोई भी इमेज या डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं। ओके। डॉक्स। अब गूगल डॉक्स हम किसी भी चीज़ को लिखने के लिए, सपोज़ हमें कोई रेसिपी नोट करनी है। एक्सक्यूज मी मैम, अपलोड तो हो गया, तो वो अपलोड हो गया का मतलब कि वो स्टोर हो गया मैम? यस मैम, वो स्टोर हो चुका है। अगर आप उसको डिलीट करेंगे वहाँ से, वो तभी डिलीट होएगा, अदरवाइज़ वो वहीं पे रहेगा। अच्छा जब तो तक वो आप चाहेंगे वो तब तक स्टोर हो चुका है आप उसमें। अच्छा तो उसमें वो जो फोटो से वो सेव होके रह गया है। यस मैम। ओके। तो गूगल डॉक्स में अगर हम कुछ भी नोट करना चाहें, कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हमें नोट करने हैं, तो वो हम गूगल डॉक्स में सेव करके रख सकते हैं। अब पहले क्या होता था कि अगर हमें कुछ भी इन्फॉर्मेशन नोट करनी होती थी, तो हम पेन का, पेपर का यूज़ करते थे। अगर वो कहीं पे खो गया, तो फिर बाद में हमें प्रॉब्लम होती थी। लेकिन गूगल डॉक्स में अगर हम कुछ भी सेव करेंगे, तो वो हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं और वो हमारे पास रहेगा ना। उसमें हमें ये डर रहेगा कि ये कहीं पे खो जाएगा या फिर कहीं पे इसमें कुछ चेंजेस हो जाएँगे या फिर ये खराब हो जाएगा, ऐसा कुछ गूगल डॉक्स में नहीं होता है। तो गूगल डॉक्स में अगर हमें कोई भी रेसिपी नोट करनी है या फिर
कोई किसी को पोएम लिखने का मतलब कोई पोएम लिखना चाहता है तो पोएम भी हम उसमें लिख सकते हैं, और किसी को रेज़्यूमे बनाना है तो वो रेज़्यूमे भी बना सकता है। तो गूगल डॉक्स में हम ये सब चीज़ें कर सकते हैं। तो अभी हम देखेंगे कि अ गूगल डॉक्स में हम उसकी नेमिंग कैसे करते हैं, शेयर कैसे करते हैं, और उसको कंप्यूटर में अगर हमें डाउनलोड करना है तो हम किस फॉर्म में उसको डाउनलोड कैसे करते हैं। तो गूगल डॉक्स को भी ओपन करने का सेम वही तरीका है जैसे हम ड्राइव को ओपन कर रहे थे। फ़ोन में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा, और लैपटॉप में अभी जो मैंने स्टेप्स बताए थे ड्राइव के लिए, वही सेम स्टेप्स गूगल डॉक्स के लिए भी है। मैंने गूगल डॉक्स यहाँ पे पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है। अब अगर आपको न्यू डॉक्यूमेंट ऐड करना है, यहाँ पे आपको कोई न्यू पेज बनाना है, तो यहाँ पे जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है उस पे क्लिक करना होगा। तो मैंने इस पे क्लिक किया। अब मेरे सामने न्यू पेज ओपन हो गया। यहाँ पे अगर मुझे कुछ भी लिखना है, एनीथिंग, मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब उसके बाद सबसे पहले मुझे यहाँ पे इस डॉक्यूमेंट का नाम रखना है। मुझे इस डॉक्यूमेंट का क्या नाम रखना है, तो वो हम यहाँ से रखेंगे। यहाँ पे आपको कॉर्नर में दिख रहा होगा ऊपर जहाँ पे अनटाइटल्ड डॉक्यूमेंट लिखा है, तो इस पे क्लिक करेंगे हम, और यहाँ से हम इसका नाम चेंज कर सकते हैं। सपोज मैंने इसका नाम रखा रेसिपी। रेसिपी मैंने लिख दिया, उसके बाद हम एंटर करेंगे तो ये जो इसका नाम है, नाम इसका सेव हो गया। अब इस डॉक्यूमेंट का नाम रेसिपी है। अब मुझे सपोज यहाँ पे खीर की रेसिपी मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे खीर रेसिपी। अब सबसे पहले मुझे इंग्रेडिएंट्स लिखने हैं कि खीर में हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। इंग्रेडिएंट्स, और इंग्रेडिएंट्स डालने के लिए सपोज मुझे यहाँ पे पॉइंट वाइज मुझे लिखना है, तो हम यहाँ पे बुलेट पॉइंट्स का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे जो आपको ऊपर आपको यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लिखा है बुलेटेड लिस्ट। तो हमें जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो हमारा बुलेट पॉइंट आ जाएगा। ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे बुलेट पॉइंट आ गया है। अब मैंने सबसे पहले ऐड किया मिल्क। अब नेक्स्ट मैंने एंटर किया तो फिर से एक बुलेट पॉइंट आ गया। यहाँ पे मैंने ऐड किया शुगर, ड्राई फ्रूट्स एंड राइस। अब जो ये खीर रेसिपी है, अगर आप इसको बोल्ड करना चाहते हैं, या फिर इसका साइज चेंज करना चाहते हैं, या फिर इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करना चाहते हैं, तो वो आप सब यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आपको नंबरिंग दिख रही है, इससे तो हम फ़ॉन्ट साइज चेंज करते हैं, और जो ये बी दिख रहा है इससे हम बोल्ड करते हैं। अभी देखते हैं हम कैसे करेंगे। इसको जिस चीज़ को भी हमें बोल्ड या फिर इंक्रीज़ डिक्रीज़ जो भी कुछ करना है, सबसे पहले हमें उसे सेलेक्ट करना होगा। तो अभी मैंने खीर रेसिपी जो लिखा था उसको सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मुझे सपोज़ इसका साइज़ रखना है 14, तो यहाँ पे हम जाएँगे और यहाँ से 14 सेलेक्ट करेंगे। तो मैंने 14 सेलेक्ट किया। अब ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है। अब उसके बाद अगर मुझे इसे बोल्ड करना है, यानी कि इसे थोड़ा मोटा करना है, तो हम बोल्ड पे क्लिक करेंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। अब अगर इसे इटैलिक करना है तो इटैलिक भी हम यहाँ से कर सकते हैं। ये जो आपको आई दिख रहा है, इटैलिक करने के लिए आई पे क्लिक करना होगा, तो यहाँ से ये इटैलिक हो जाता है। और उसके बाद अगर अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन करने के लिए ये जो आपको यू दिख रहा है, यू पे क्लिक करना है। तो अब आप देख सकते हैं इसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। और जो ये यहाँ पे आपको टेक्स्ट कलर दिख रहा है, टेक्स्ट कलर को चेंज करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अभी इसका कलर ब्लैक है, सपोज मुझे इसका कलर रखना है रेड, तो ये यहाँ पे कलर चेंज हो चुका है। और ऐसे ही आप इसको आपको राइट साइड में रखना है, लेफ्ट साइड में रखना है, सेंटर में रखना है, वो सब अलाइनमेंट आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये जहाँ पे आपको दिख रहा है अलाइन, यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। मुझे सेंटर में रखना है तो मैंने इसको सेंटर में रख दिया। तो इस तरह से हम इसमें चेंजेस कर सकते हैं, और इस तरह से हम जो भी चाहे वो इसमें लिख सकते हैं। और फ़ॉन्ट स्टाइल हम इसका यहाँ से चेंज करते हैं। फ़ॉन्ट स्टाइल जहाँ पे एरियल लिखा है ना, यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज करते हैं। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो इसमें एक हमें लिस्ट दिखेगी जहाँ पे बहुत सारे फ़ॉन्ट स्टाइल होंगे। सपोज़ मैंने चूज़ किया ये मैंने चूज़ किया, पैसिफिक को चूज़ किया मैंने। तो अभी आप देख सकते हैं इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज हो चुका है। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें गूगल डॉक्स में कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे किसी के साथ ये डॉक्यूमेंट शेयर करना है, तो आपको यहाँ पे एक बड़ा सा बटन दिख रहा होगा सामने ब्लू कलर में, शेयर। तो जैसे ही हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे फिर से हमें, जैसे हम गूगल डॉक्स में गूगल ड्राइव में हम जैसे ईमेल आईडी दे रहे थे, ईमेल आईडी देने के बाद
ये डॉक्यूमेंट शेयर कर रहे थे वैसे ही सेम यहाँ पे भी करेंगे। तो ये आप खुद करके देख लीजिएगा, ये बिल्कुल सेम प्रोसेस है जैसे ड्राइव में किया था। अब नेक्स्ट हमें इस डॉक्यूमेंट को डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले हम फाइल पे जाएंगे। फाइल पे क्लिक करने के बाद एक हमें बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे एक 6th ऑप्शन जो आपको दिखेगा वो है डाउनलोड। तो हम डाउनलोड पे क्लिक करेंगे। डाउनलोड पे क्लिक करने के बाद अगर आप इस डॉक्यूमेंट को वर्ड फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, पीडीएफ फॉर्मेट में रखना चाहते हैं, प्लेन टेक्स्ट में रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मुझे पीडीएफ में रखना है ये, तो मैं पीडीएफ पे सिलेक्ट करूंगी और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है ये डाउनलोड हो जाएगा पीडीएफ फॉर्मेट में मेरे सिस्टम में। तो इस तरह से आप गूगल डॉक्स को यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ तक किसी को कोई क्वेरी हो गूगल डॉक्स में। यस मैम। मैम जैसे आपने बोला हम फ़ोन पर कर रहे हैं, मैंने फ़ोन पे ये सारी चीज़ें की। अब मुझे इसको शेयर करना है, तो मेरे में आ रहा है फ़ोन में शेयर एंड एक्सपोर्ट, तो मैं उस वाले पे जाऊँगी पहले। उसके बाद शेयर का ऑप्शन आ रहा है, शेयर में मैंने सिलेक्ट कर लिया जिसको मुझे करना है। बट मैम वो कहाँ लिखनी है, ईमेल आईडी, उसका ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा है। आपने शेयर पे क्लिक किया तो वहाँ पे शेयर पे क्लिक करने के बाद क्या आ रहा है? शेयर पे क्लिक करने के बाद सिर्फ लिखा हुआ आ रहा है, तो वहाँ पे मुझे नाम लिखना पड़ रहा है। एक आदमी बन के जैसे प्लस होता है ना, वो वाला स्क्रीन बनी हुई है, तो वहाँ पे मैंने नाम लिखा। उसके बाद वही जो आपने बताया था कि एडिटर वाला आएगा, व्यूअर, कमेंटर, एडिटर, वो मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब नीचे आ रहा है ऐड अ मैसेज, बट ईमेल आईडी नहीं मैम, जहाँ पे आपने नाम ऐड किया है ना, यस मैम, किसी पर्सन का जहाँ पे आपने नाम लिखा है, वहीं पे आप नाम ना लिख के ईमेल आईडी देनी है आपको। ओके, नाम ना लेके ईमेल आईडी लिखनी है। यस यस। ओके मैम, ओके, ठीक है मैम, थैंक यू। तो ये हमारा गूगल डॉक्स था। मैम इसकी ईमेल आईडी यदि नहीं हो, अपन को मोबाइल नंबर पे से सेंड करना हो तो शेयर करना नहीं हो? मैम, ये मोबाइल नंबर पे, यहाँ पे हमें ईमेल आईडी डालनी मैंडेटरी है। ईमेल आईडी के बिना आप शेयर नहीं कर सकते हो डॉक्यूमेंट। श्रेया, एक मिनट। यस मैम। हाँ मैम, ऐसा हो सकता है कि अगर आप किसी को सिर्फ व्यूअर का ऑप्शन देते हैं, तो आप लिंक कॉपी करके किसी पर्टिकुलर पर्सन को वो लिंक शेयर कर सकते हैं। तो वो लिंक ओपन करके आपने जो डॉक्स बनाया है उसको देख बस पाएगा, उस पे आपको पर्सनली रिप्लाई करेगा, लेकिन उसी डॉक्स पे कमेंट या एडिटिंग नहीं कर पाएगा। श्रेया, एक बार कॉपी लिंक बता दो अगर डायरेक्ट लिंक कॉपी करके शेयर करना चाहें। ओके मैम। तो अगर आपको ये यहाँ से अगर आपको कॉपी करना है, तो कॉपी करने के लिए सपोज इस डॉक्यूमेंट का आपको लिंक कॉपी करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक मिनट, शेयर पे जाकर ही नीचे कॉपी लिंक बता दो तो इजी हो जाएगा। हाँ, जैसे ही हम शेयर बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक कॉपी लिंक का ऑप्शन दिख रहा है। अगर आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से लिंक कॉपी हो जाएगा और उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर सकते हैं। लेकिन अगर आप व्हाट्सएप के थ्रू सेंड कर रहे हैं तो जहाँ पे ये रेस्ट्रिक्टेड लिखा है, यहाँ पे आपको एक्सेस चेंज करना पड़ेगा कि आपको किन किन लोगों के साथ शेयर करना है। तो अगर आप लिंक शेयर कर रहे हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन फिर चूज करना पड़ेगा, दूसरे वाला ऑप्शन जो दिख रहा है एनीवन विद द लिंक। तो तब आप लिंक से किसी के भी साथ शेयर कर सकते हैं। अभी आप लोगों को समझ आ गया होगा, है ना? मैम, हाँ मैम जो आपने डाउनलोड के बाद जो ऑप्शन बताया था उसमें जो फॉर्मेट्स आ रहे थे, पर हम फोन से कर रहे हैं तो सिर्फ एक ही फॉर्मेट दिखा रहा है उसमें, वो भी डाउनलोड करने के बाद नहीं आ रहा है। उसके नीचे शो कर रहा है एज अ वर्ड फाइल, बस सेव कर रहा है उसको। जो डाउनलोड पे आप ऑप्शन दिखा रहे हैं ना, ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एंड ओपन डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, रिच टेक्स्ट फॉर्मेट, ये आप दिखा रहे हैं इसमें जो लैपटॉप का जो दिखा रहे हैं आप। पर फोन में सिर्फ एक ही ऑप्शन आ रहा है हमारे पास, डॉट डॉक्स फाइल में सेव हो रहा है वो, जो मतलब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेव हो रहा है। तो मैम उसमें फोन ये में सारी फिर आप वर्ड फाइल में ही आप कन्वर्ट कर सकते हैं। फोन में अगर आप फोन में कर रहे हैं तो अच्छा, आपको वर्ड ओके। फाइल ही मिलेगी। ओके, मतलब फोन में एक ही ऑप्शन आ रहा है और ये Yes. सब सारे लैपटॉप में मिलेंगे हमको। हाँ, फोन के एप्लीकेशन थोड़े छोटे होते हैं। हाँ, वो हो जाता है। ओके ये वो सारी चीजें जो यहाँ पे हो पाती हैं लैपटॉप या कंप्यूटर पे, वो फोन में अवेलेबल सारी चीजें नहीं हो पाती। नहीं, मैंने सोचा कि हिडन हो, मेरे को ना शो हो रहा हो ऐसा कुछ, इसलिए मैंने आपसे पूछा। नहीं नहीं। ओके, थैंक यू।
ओके, तो नेक्स्ट हमारा है गूगल शीट। अब गूगल शीट में और गूगल डॉक्स में ये डिफरेंस होता है कि जो गूगल डॉक्स है वो तो आपको एक पूरा प्लेन पेज जैसा दिखता है, लेकिन जो गूगल शीट है उसमें काफी सारे रोज एंड कॉलम्स होते हैं, जहाँ पे अगर आप कोई बजट प्लान करना चाहे तो आप वो भी कर सकते हैं। सपोज अगर आप कोई बिजनेस रन कर रहे हैं और आपको अपना वीकली इनकम जो आपका है उसका पूरा बजट प्लान करना है, तो आप वो भी गूगल शीट में कर सकते हैं। मैम स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ओके, तो गूगल शीट में अभी हम देखेंगे कि शीट की नेमिंग कैसे करनी है। रोज एंड कॉलम्स जो उसमें होते हैं उनका साइज छोटा या बड़ा या फिर उसे जैसे भी हमें रिसाइज करना है वो हम कैसे करेंगे, और किसी भी सेल का हमें बॉर्डर कैसे सेट करना है, उसको हाईलाइट कैसे करना है, एक से ज्यादा सेल को, 2 या 3 सेल को मर्ज कैसे करना है, और हम उसमें कौन से फंक्शंस यूज कर सकते हैं और शेयर कैसे कर सकते हैं। तो गूगल शीट का भी हम सेम वैसे ही ओपन करेंगे जैसे हमने गूगल ड्राइव और गूगल डॉक्स को ओपन किया था। तो मैंने पहले से ही ओपन करके रखा हुआ है, और सेम जैसे हम गूगल डॉक्स में प्लस के साइन पे क्लिक करके एक न्यू डॉक्यूमेंट बना रहे थे, वैसे ही हमें यहाँ पे भी करना होगा। तो हम प्लस के साइन पे क्लिक करेंगे और हमारी जो न्यू शीट है वो क्रिएट हो जाएगी। सबसे पहले हमें शीट का नाम देना होगा, जैसे हमने गूगल डॉक्स में नाम दिया था सेम वही प्रोसेस है। जहाँ पे ये अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा है इस पे हमें क्लिक करना है, और यहाँ से हमें जो भी नाम देना है वो हम यहाँ पे नेमिंग करके इसको सेव कर सकते हैं। अब उसके बाद सबसे पहले हम देखते हैं कि जो ये आपको यहाँ पे सेल्स दिख रहे हैं इनका हम साइज चेंज कैसे करते हैं। तो सपोज जो मैम ये वाला कॉलम है, मैम प्लस साइन करने के बाद कुछ यस, मतलब ये आप जो बोल रहे हैं वो दिख नहीं रहा है। प्लस साइन, एक मिनट, प्लस साइन पे क्लिक करने के बाद हमारी न्यू शीट क्रिएट हो जाती है। जैसे ही हम प्लस साइन पे क्लिक करेंगे अभी जो आपको स्क्रीन दिख रही है वो वाली स्क्रीन आपको दिखेगी। तो यहाँ से हम नाम दे सकते हैं जहाँ पे अनटाइटल्ड स्प्रेडशीट लिखा है। उसके बाद हम देखते हैं कि रोज का और कॉलम्स का साइज कैसे चेंज करना है। सपोज मुझे जो ये ए कॉलम है इसका साइज चेंज करना है, पूरे कॉलम का साइज चेंज करना है, तो वो हम कैसे करेंगे। तो जहाँ पे ए लिखा है मुझे उस सेल पे क्लिक करना होगा। जैसे ही मैंने इस पे क्लिक किया तो ये सेलेक्ट हो गया पूरा सेल, सॉरी पूरा कॉलम सेलेक्ट हो गया। ए कॉलम जो था वो सेलेक्ट हो गया। अब उसके बाद मुझे इसका साइज चेंज करना है, तो हम सिंपली जो इसका इसका जो बॉर्डर दिख रहा है ना आपको, इस पे आपको अपना पॉइंटर लेके जाना है और इसको क्लिक करते हुए थोड़ा सा इधर की तरफ ड्रैग करना है जिधर भी आप इसका साइज चेंज करना चाहते हैं। ऐसे मैंने इधर की तरफ किया। तो अब आप देख सकते हैं और सेल्स के कंपैरिजन में इस वाले कॉलम के जो सेल्स है उनकी विड्थ आपको ज्यादा दिख रही है। इसी तरह से हम हाइट भी चेंज कर सकते हैं। तो हाइट चेंज करने के लिए हमें सपोज मुझे सेकंड वाली रो के जितने भी सेल्स हैं उन सब की हाइट चेंज करनी है, तो मैंने इस पे क्लिक किया तो ये जो पूरी रो जो सेकंड वाली रो है वो पूरी सेलेक्ट हो गई। अब उसके बाद ये वाला जो बॉर्डर है इस पे क्लिक करके इसको ऐसे ही एक्सपेंड करना है थोड़ा सा। एक्सपेंड करने के बाद आप देख सकते हैं इसकी हाइट भी चेंज हो गई। अब जो ये सेकंड वाली रो थी इसका पूरा जितने भी इसमें सेल्स दिख रहे थे इन सब की हाइट आपकी चेंज हो चुकी है। इस तरह से हम रोज एंड कॉलम्स की हाइट एंड विड्थ चेंज कर सकते हैं। और अगर आपको सारे रो की चेंज करनी है तो सिंपली को सारे रो सेलेक्ट करने के लिए दिख रहा है ना, ब्लैंक स्पेस दिख रहा है, इस पे आपको क्लिक करना होगा तो ये सारे रोज एंड कॉलम सेलेक्ट हो जाएंगे और फिर उसके बाद आप साइज चेंज कर सकते हैं। अब इसमें भी वही कुछ ऑप्शन सेम है गूगल डॉक्स की तरह, जैसे कि बोल्ड करना, टेक्स्ट को इटैलिक करना, साइज चेंज करना, फॉन्ट स्टाइल चेंज करना और टेक्स्ट कलर चेंज करना। और हेलो, हाँ मैम, मेरे मोबाइल पे ये सीट्स डाउनलोड नहीं हो पा रहा है। मैं पहले भी ट्राई की थी, आज भी ट्राई कर रही हूँ, नहीं हो पा रहा है। तो फिर ऑप्शन मैम हो सकता है कि आपका जो फ़ोन है उसकी स्टोरेज फिल हो गई हो, मतलब स्टोरेज फुल हो गई हो,
तो आप थोड़ा-सा कुछ एक जो ऐप आप यूज़ नहीं कर रही हो तो आप उसे डिलीट कर दीजिए तब तक के लिए और इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसीलिए शायद वही प्रॉब्लम हो सकती है कि आपका ऐप डाउनलोड नहीं हो रहा है। ओके, ठीक है, थैंक यू। मैम लैपटॉप या इसमें कंप्यूटर में गूगल ये शीट भी रहती है? यस मैम। ओके, केवल मोबाइल के लिए अपन को डाउनलोड करना होगा? या मोबाइल के लिए अगर आप मोबाइल यूज़ कर रहे हैं तो आपको डाउनलोड करना होगा। ओके। मैम ये जस्ट लाइक एक्सेल जैसा ही है ना पूरा काम काज? हाँ, ये बिल्कुल एक्सेल जैसे ही है, सेम वही है। ऑफिस वर्क इसी पे होता है ना डाटा वाला? या तो अगर आपको किसी सेल को कलर से फिल करना है तो आप वो भी कर सकते हैं। अभी सपोज मुझे ये वाला सेल फिल करना है तो मैं सिंपली यहाँ पे क्लिक करूँगी फिल कलर पे और इसको येलो करना है तो येलो पे क्लिक करेंगे तो ये जो सेल है ये येलो कलर से फिल हो जाएगा। दैट मीन्स कि अगर आपने इसके अंदर कोई टेक्स्ट लिखा है और आप उसको हाईलाइट करना चाहते हैं तो आप इस मेथड से उसको हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आप इस सेल किसी भी सेल का बॉर्डर चेंज करना चाहते हैं तो इसी के साइड में आपको बॉर्डर दिख रहा है, यहाँ से आप बॉर्डर सेट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे बॉर्डर है जो आप चाहे वो सेट कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं कि इसमें कौन से फंक्शंस, इसमें हम काफ़ी सारे फंक्शंस भी यूज़ कर सकते हैं जैसे कि सम, प्रोडक्ट और माइनस, इस तरह से काफ़ी सारे फंक्शंस हम इसमें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको फंक्शंस की लिस्ट देखनी है तो यहाँ पे जो ये साइन बना है सिग्मा का, आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे सारे फंक्शन की लिस्ट दिख जाएगी। ये देखिए सम, एवरेज, काउंट, मैक्सिमम, मिनिमम और नीचे भी बहुत सारे फंक्शंस हैं। तो अभी हम देखते हैं कि हम अगर हमें मैम फोन में तो नहीं है शायद ये वाले सारे फंक्शन? मैम फोन में भी होते हैं, फोन के फीचर्स थोड़े अलग होते हैं तो हो सकता है जो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ये शायद कहीं नीचे या फिर साइड में हो सकते हैं, लेकिन होते जरूर है ये सब फंक्शंस फोन में भी। तो अभी हम देखते हैं कि अगर हमें सपोज कोई टेबल लिखना है, हमें 2 से लेके 5 तक के टेबल लिखने हैं तो हम कैसे लिखेंगे फंक्शंस का यूज करके। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिखा 1 नंबरिंग करने के लिए और अब 10 तक लिखूंगी तो ज़्यादा टाइम लगेगा तो इसलिए इसका एक मेथड और है कि हम ऊपर के कोई भी 2 सेल सेलेक्ट करेंगे। ये मैंने 2 सेल सेलेक्ट किए और जो ये आपको डॉट दिख रही है इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ एक्सटेंड करेंगे जिस भी सेल तक हमें नंबरिंग करनी है। तो मैंने इसको यहाँ तक रखा। तो अभी आप देख सकते हैं कि ये 1 से लेके 13 तक अपने आप ही नंबर यहाँ पे ऐड हो गए हैं 1 के गैप में। जैसे मैंने फर्स्ट 2 सेल को सिलेक्ट किया था, फर्स्ट सेल में 1 लिखा था, सेकंड में 2 लिखा था, तो दोनों के बीच में 1 का गैप था। तो इसी तरह से सारे सेल्स में 1 के गैप के हिसाब से ये सब सेलेक्ट हो गए और ये सब एडिट हो गए। बता दीजिए, मुझे समझ नहीं आया आपने इसमें कौन सा वो लिया है? ओके मैम, ये देखिए मैंने यहाँ पे सिर्फ 1, 2 एंड 3 लिखा था। अब उसके बाद अगर मुझे इस पूरे कॉलम में 10 तक या 13 तक कहीं तक भी नंबरिंग करनी है तो उसके लिए मुझे जो फर्स्ट 2 सेल्स हैं उनको सेलेक्ट करना होगा पहले। तो मैंने इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट होने के बाद अब जो ये ब्लू कलर की डॉट दिख रही है इस पे हम पॉइंटर लेके जाएंगे और इस पॉइंटर को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ अगर एक्सटेंड करेंगे तो हमारी जो नंबरिंग है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे एडिट हो जाएगी। ये देखिए अब मैंने इसको छोड़ दिया तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से लेके 14 तक नंबरिंग ऐड हो गई है। अब ऐसे ही सपोज मुझे यहाँ पे भी करनी है 1, 2, 3, तो मुझे फर्स्ट 2 सेल सेलेक्ट किए मैंने और इस पॉइंटर को इस साइड में मैंने इंक्रीज किया। एक्सपेंड करने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है तो यहाँ पे भी नंबरिंग ऐड हो गई है। अब उसके बाद मुझे 2 का टेबल लिखना है सपोज, तो मैंने यहाँ पे इस सेल में 2 2s are 4s होते हैं तो 4 लिखने के लिए मुझे इन दोनों का प्रोडक्ट करना होगा, इस वाले सेल का और इस वाले सेल का। तो वो हम फंक्शंस की हेल्प से कर सकते हैं ताकि हमें बार बार जितने भी सेल्स हमें दिख रहे हैं सबके लिए हमें अलग अलग ना लिखना पड़े। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहले हमें इक्वल का साइन देना होगा। इक्वल हमने लिखा, उसके बाद प्रोडक्ट, ये देखिए जैसे मैंने प्रोडक्ट टाइप किया तो यहाँ पे ऑटोमेटिक प्रोडक्ट दिख रहा है आपको, तो हम इस पर क्लिक करेंगे और उसके बाद जिन 2 सेल्स का हमें प्रोडक्ट करवाना है वो 2 सेल्स हम यहाँ पे डालेंगे।
अभी सपोज मुझे ये वाला सेल लेना है, फर्स्ट वाला सेल मैंने इसको सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया B4, क्योंकि इसका जो कॉलम है वो B है और 4th रो है, तो B4। अब हम लगाएंगे कोमा, कोमा लगाने के बाद अब हम ऊपर वाला सेल सेलेक्ट करेंगे। ऊपर वाला सेल मैंने सेलेक्ट किया तो यहाँ पे आ गया C3, कॉलम C एंड रो 3। अब उसके बाद हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। तो इस तरह से हम प्रोडक्ट कर सकते हैं। अब इसको करने के बाद हम जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पे 4 आ गया। अब अगर हम इस सेल को हम चाहते हैं कि पूरा जो टेबल है वो ऐसे ही इस सेल को एक्सपेंड करके खुद एडिट हो जाए, तो उसके लिए हमें यहाँ पे मैम एंटर का साइन तो सिर्फ लैपटॉप में ही होती है, मोबाइल में भी होती है एंटर का साइन? नहीं, अगर मैम मोबाइल में आपको नहीं दिख रहा है तो आप इसको जैसे ही फंक्शन लिखते हैं, फंक्शन पे क्लिक करने, फंक्शन लिखने के बाद आप जैसे मैंने फंक्शन यहाँ पे लिखा, इस सेल में मैंने फंक्शन लिखा, तो फंक्शन लिखने के बाद अगर आप इसके नीचे वाले सेल पे क्लिक करेंगे ना तो ये एंटर की तरह ही काम करेगा। अच्छा, आप ये वाला फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए। आपने पहले 2 लिखा, 2 के बाद हमें नीचे 4 नहीं लिखना है? नहीं, मैंने सपोज मुझे 2 का टेबल लिखना है, 2 का 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो 2 तो पहले से ही लिखा है। अब उसकी जो नेक्स्ट लाइन है उसमें 4 आएगा, तो 4 लिखने के लिए किन दो चीज का मुझे प्रोडक्ट करना पड़ेगा ना, इस वाले 2 का और इसका। अगर मुझे 2 3 जा 6 लिखना है तो 2 और इस 3 का, इस तरह से प्रोडक्ट करना है। तो सबसे पहले मैंने B4 वाला लिखा, B4 में क्या है 2, तो ये वाला मैंने लिखा। एक मिनट, ये फॉर्मूला दिख रहा है आपको? यहाँ पे मैंने सबसे पहले लिखा 2, B4 वाला। उसके बाद मुझे मल्टीप्लाई किसके साथ करनी है? 2 के साथ करनी है, जो कि C कॉलम में है, तो फिर मैंने लिखा C3। ओके, तो मैम ये अपने को काउंट करना पड़ेगा ना B4 C3, ये ऑटोमेटिक लैपटॉप नहीं बताएगा? नहीं नहीं, वो हमें खुद से यहाँ पे इसको लिखना पड़ेगा कि हमें कौन सा लिखना पड़ेगा आपको काउंट करके ना। B4 आपने इसीलिए लिखा है क्योंकि ये B वाले का 4th कॉलम है। हाँ हाँ, C3 आपने लिखा है क्योंकि C तीसरे नंबर का है। या ओके, तो D वाले में जब लिखेंगे तो आ जाएगा, हेलो, D वाले में अगर लिखेंगे तो यहाँ पे B4 तो सेम ही रहेगा और D3 या। तो अभी मैंने हाँ, तो अभी मैंने इस तरह से लिखा है, लेकिन अगर मुझे पूरे कॉलम में 2 का टेबल लिखना है और मुझे बार बार ये फॉर्मूला ना लिखना पड़े तो उसके लिए आपकी स्क्रीन में दिख रही है। श्रेया, किसी और ने अभी स्क्रीन शेयर कर दी थी तो तुम्हारी स्क्रीन आउट हो गई है, इसको अगेन शेयर कर दो। ओके मैम। अभी विजिबल है स्क्रीन? यस मैम। मैम मुझे नहीं दिख रही, आपकी स्क्रीन कहाँ गई? या अब दिख रही होगी, विजिबल है मैम। यस मैम। ओके, तो अभी जो मैंने फॉर्मूला लिखा था वो फॉर्मूला सिर्फ इस वाले सेल के लिए लिखा था। अब अगर मैं चाहती हूँ कि ये जो पूरा कॉलम है इसमें ऑटोमेटिकली 2 के टेबल की जो वैल्यूज है वो आ जाए, तो उसके लिए मुझे फॉर्मूले में थोड़े चेंजेस करने होंगे। तो फिर से मैंने यहाँ पे इस सेल पे क्लिक किया तो मेरा फॉर्मूला आ गया। अब फॉर्मूले में मुझे क्या चेंज करने होंगे? जो मैंने B4 वाला B4 लिखा था जिस सेल के लिए, B से पहले ना मुझे एक जो डॉलर का साइन होता है, लैपटॉप में या मोबाइल में भी होता है, डॉलर का साइन जो होता है इस तरह का, वो मुझे यहाँ पे लगाना पड़ेगा, ताकि जो ये वाला जिस भी टेबल में हम जब भी हम कोई भी टेबल लिखें तो जो B वाला कॉलम है वो हमेशा सेट रहे। और ऐसे ही हम जो C3 लिखा है, C और 3 के बीच में हमें डॉलर साइन लगाना पड़ेगा, ताकि जिस कॉलम के लिए हम टेबल लिख रहे हैं, अभी हम 2 के लिए लिख रहे हैं, तो जो 2 वाली ऊपर वाली जो वैल्यूज है वो सेट रहे। ऐसे ही अगर हम 3 के लिए लिखेंगे तो 3 वाली वैल्यू सेट रहे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे डॉलर का साइन लगाना पड़ता है। तो जैसे ही मैंने एंटर किया तो यहाँ पे 4 आ गया, और अभी आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ऑटो फिल करके, कुछ यहाँ पे ऑटो फिल करके आ रहा है। यहाँ पे हम देख सकते हैं सारी वैल्यूज वही आ रही है जो 2 के टेबल में होती है। 2 2 4, 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10, 2 6 12, तो सब वैल्यूज आपको वही दिख रही है। तो यहाँ पे एक राइट का साइन दिख रहा है,
यहाँ पे भी आप क्लिक कर सकते हैं, और अगर आप नहीं क्लिक कर रहे हैं तो इसको ऐसे ही हमने, सपोज़ मैंने इसको अभी ऐसे ही छोड़ दिया 4 लिख के, तो उसके बाद मुझे क्या करना होगा, जो मेरा 4 जहाँ पे 4 लिखा है उस सेल पे जाने के बाद मुझे ये जो ब्लू कलर की डॉट दिख रही है इसको थोड़ा एक्सपेंड करना होगा नीचे तक। ये मैंने 10 तक एक्सपेंड किया, तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा जो फॉर्मूला मैंने 4 के लिए लगाया था वही फॉर्मूला ऑटोमेटिकली सबके लिए यहाँ पे ऑटोमेटिकली फॉर्मूला वही लग जाता है हर सेल के लिए, और नीचे तक आपको 20 तक वैल्यूज दिख रही होगी। तो इस तरह से हम 2 का टेबल ये फॉर्मूलाज इसमें ऐसे क्लियर नहीं दिख रहे, मोबाइल में बहुत ब्लर स्क्रीन आ रहा है, तो आप इनको अलग से नोट डाउन करके भी डालिएगा ना। या ओके। अब इसी तरह से हम 3 का भी लिख सकते हैं, 4 का टेबल भी हम इस तरह से लिख सकते हैं। और अगर आप इधर से इधर के साइड से रो की साइड में एक्सपेंड करेंगे तो जितने ये टेबल्स है ये ऑटोमेटिकली भी आ सकते हैं। देखिए अब ये जो ब्लू डॉट है मैंने अब ये इधर के साइड एक्सपेंड की, तो आप देख सकते हैं 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, और आप इसे नीचे की तरफ एक्सपेंड करेंगे तो पूरा टेबल आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से हम यहाँ पे फंक्शंस का यूज करके टेबल्स भी लिख सकते हैं, और अगर आपको कोई किसी चीज का सम करना है, किसी कॉलम का सम करना है तो सेम सम फंक्शन लगा के हम वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। मैम आपने जो एक फॉर्मूला लिखा था उससे 2 का टेबल तो आ गया नीचे ड्रैग करके, तो अब या। हमें उस फॉर्मूले में चेंज करना है या अब हम बस ड्रैग करते रहेंगे तो हो जाएगा? हाँ, अब मैंने जो फॉर्मूला लिखा था ना ये वाला, पहले जो फॉर्मूला लिखा था उसमें मैंने डॉलर का साइन नहीं लगाया था, तो डॉलर का साइन जब तक नहीं लगाया था तो तब तक तो हमारे लिए थोड़ा डिफिकल्ट था, क्योंकि वो ऊपर की वैल्यूज काउंट करता जा रहा था जो हम लिख रहे थे। लेकिन जैसे ही मैंने ये डॉलर का साइन लगा दिया तो ये वैल्यूज यहाँ पे सेट हो गई है। यानी कि जैसे ही हम कॉलम्स वाइज चेंज करते रहेंगे ना तो फॉर्मूला सबके लिए सेम फॉर्मूला अप्लाई होगा। तो यानी कि अब आप 3 वाले को नीचे ड्रैग करके ले जाओगे तो हाँ, 3 का टेबल आ जाएगा, कोई या। फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं है। या एक बार करके दिखाइए मैम ड्रैग। ओके। तो ये देखिए 6 पे मैंने जो 6 वाला सेल है उस पे मैंने यहाँ पे जो पॉइंट दिख रहा है जो ब्लू कलर का, उसको मैंने फिर से ड्रैग किया, यहाँ पे नीचे एक्सपेंड किया, तो ये यहाँ पे आपको दिख रहा है 3 का टेबल। तो मैम जहाँ पे हमने फॉर्मूला लिखा है मींस एक ही कॉलम को सिलेक्ट करना है, 6 को ही बस, 3 6 दोनों करने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आप दोनों करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर एक करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। मैम ये जनरली मैथमेटिक्स पर्पस में ही होती है ना ये जो? हाँ, अगर आप सपोज आपके घर में कोई छोटे-छोटे बच्चे, मतलब किसी बच्चे को आप टेबल्स की कोई लिस्ट तैयार करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे कर सकते हैं जितना आप चाहें। उसमें एक-एक टेबल ही हो पाएगा कि फॉर्मूला जैसे अपना ये लगा डॉलर वाला उसके बाद फिर सारी टेबल्स एक ही साथ ड्रैग करने पे हो जाएगी? हाँ, जब हम डॉलर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो सारी टेबल्स एक ही साथ ड्रैग करने पे सारी मतलब टेबल्स हम हम लिख सकते हैं। 6 7 8 सेल को एक साथ नीचे ड्रैग कर सकते हैं, तीनों एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। यस मैम, लेकिन मोबाइल पर ड्रैग करने पे ऑटोमेटिक नहीं हो रहा है। आप एक बार फॉर्मूला चेक मैम जैसे आपने काउंटिंग का तो विदाउट फार्मूला किया, आपने 1 2 किया फिर उसको सिलेक्ट करके ड्रैग किया तो 14 तक आ गया, बट ये सेम चीज हम मोबाइल में कर रहे हैं तो ड्रैग करने पे नहीं हो रहा है। आपने सेलेक्ट किया था उसे पहले ऊपर के जो Yes, मैंने ma'am, दो but- सेल्स? यस मैम। मैम एक बार फार्मूलाज फिर से बता दीजिएगा, आपकी स्क्रीन शो नहीं हो रही थी। एक मिनट, ये फॉर्मूला मैंने लगाया था क्योंकि जब हम टेबल लिखते हैं तो हमें प्रोडक्ट करना होता है, तो प्रोडक्ट करने के लिए मैंने ये फॉर्मूला लगाया था इस सेल का और ऊपर वाले सेल का, दोनों की वैल्यूज यहाँ पे लिखने के लिए। ये B4 सेल था और ये C3 सेल था, इस तरह से मैंने फॉर्मूला लिखा था। अगर आपको कुछ फॉर्मूले में यदि कुछ इसमें फिर भी आपको कुछ प्रॉब्लम आए तो आप व्हाट्सएप पे या फिर पर्सनल मैसेज करके पूछ सकते हैं। और जो फोन वाली प्रॉब्लम है वो एक बार मैं क्लास के बाद चेक करके आपको ग्रुप पे अपडेट कर दूंगी। ओके मैम। सारे स्टेप्स यदि पॉसिबल हो तो फोन के लिए
सारे जैसे आपने गूगल डॉक्यूमेंट बताया, शीट बताया, तो इनके स्टेप्स अलग से मेंशन करिएगा ना फोन के लिए। नहीं मैम, फोन के लिए भी सेम स्टेप्स होते हैं, बस फोन में जो ये ऑप्शंस आपको दिख रहे हैं ना, ये ऑप्शंस थोड़ा ऊपर नीचे हो सकते हैं, बाकी स्टेप्स सेम ही होते हैं फोन के लिए भी। क्योंकि मैम जैसे कई बार अपन फोन के थ्रू ही कहीं बैठे बैठे अपन को करना है, अब अपन फोन ही ले गए, लैपटॉप नहीं ले गए, तो फिर इजीली हम उसके ऊपर उन स्टेप्स के थ्रू कर पाए ना। नहीं मैम, अभी मैंने आपको आप पेन जो मैंने आपको स्टेप्स बताया तो वो आप नोट भी कर सकते हैं। अगर आप प्रैक्टिस करेंगे 1-2 बार तो आपको वो इजीली स्टेप्स सब याद हो जाएंगे। तो जैसे हमने गूगल डॉक्स में शेयर किया था वैसे ही हम यहाँ पे भी शेयर कर सकते हैं। शेयर का बटन आपको दिख रहा है, सेम प्रोसेस वही होती है इसकी भी। तो ये हमारा गूगल शीट का था। अब उसके बाद हम देखते हैं गूगल स्लाइड्स। अब गूगल स्लाइड्स का भी सेम वही जैसे हमने बाकी ऐप्स ओपन करे थे, गूगल ड्राइव, गूगल शीट, वैसे ही हम गूगल स्लाइड्स को भी ओपन करते हैं। अब गूगल स्लाइड्स का यूज़ हम कहाँ पे कर सकते हैं? जैसे हमें अपनी सिटी के बारे में हमें कोई प्रेजेंटेशन तैयार करनी है, तो हम वहाँ पे अपनी सिटी के अलग-अलग इमेजेस लगा के अलग-अलग पेजेस में शो कर सकते हैं। और सपोज हमारा कोई कुकिंग का बिजनेस है, हमें उसका कोई पोस्टर तैयार करना है, तो वो भी हम इसकी हेल्प से कर सकते हैं। या फिर हम कोई वर्कशॉप रन कर रहे हैं, उसका हमें सर्टिफिकेट बनाना है, तो वो भी हम गूगल स्लाइड्स की हेल्प से बना सकते हैं। मैम बेसिकली ये कोई भी जो बोलते हैं टेम्पलेट, वो बना के हम एडवर्टाइज कर सकते हैं। या टेम्पलेट यहाँ पे जो गूगल स्लाइड्स है, यहाँ पे आपको कुछ टेम्पलेट्स पहले से भी दिख रहे होंगे। अगर आप यहाँ से कोई टेम्पलेट चूज करना चाहे तो यहाँ से भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं और फिर उसको एडिट कर सकते हैं। तो अभी सपोज मुझे नया टेम्पलेट क्रिएट करना हो तो वो भी हो जाएगा? हाँ, वो अभी जो ये प्लस का साइन दिख रहा है वो हम यहाँ से क्रिएट करेंगे। तो मैंने जैसे इस पे क्लिक किया, उस पे क्लिक करने के बाद अभी हमारे सामने जो न्यू पेज ओपन हो रहा है, यहाँ पे हम जैसे चाहे वैसे हम क्रिएट कर सकते हैं, जैसे भी टेम्पलेट हम चाहें। तो यहाँ पे हम ये जो आपको बॉक्स दिख रहा है, यहाँ पे हम हेडिंग दे सकते हैं। सपोज मुझे हेडिंग देनी है माई सिटी। अब सपोज मुझे इस पेज पे सिर्फ यही हेडिंग रखनी है और जो नीचे वाला बॉक्स है उसको डिलीट करना है, तो इस बॉक्स को सेलेक्ट करके मैं सिंपली डिलीट का बटन प्रेस करूंगी तो ये डिलीट हो जाएगा। अब यहाँ पे सिर्फ यही दिख रहा है। अब ये तो हमारी फर्स्ट स्लाइड हो गई। अब उसके बाद मुझे नेक्स्ट स्लाइड ऐड करनी है, तो यहाँ पे जो कॉर्नर में प्लस का साइन दिख रहा है छोटा सा एक, इस पे हम क्लिक करेंगे तो न्यू स्लाइड ऐड हो जाएगी। यहाँ पे न्यू स्लाइड आ गई हमारी। अब यहाँ पे सपोज मुझे ऐड करना है रेड फोर्ट, तो मैंने यहाँ पे लिखा रेड फोर्ट और उसके बाद ये तो हमारी हेडिंग हो गई। अब नीचे मुझे सपोज यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है, तो इमेज ऐड करने के लिए जहाँ पे आपको ये ऑप्शन दिख रहा है ना, इंसर्ट का एक ऑप्शन दिख रहा है, इंसर्ट पे हम क्लिक करेंगे। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे और इमेज पे क्लिक करने के बाद जो हमारा फर्स्ट ऑप्शन आता है अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, हम उस पर क्लिक करेंगे। तो जो हमारे कंप्यूटर में पहले से फाइल सेव होगी, कोई इमेज होगी हमारी, तो उस इमेज को हम यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं। अभी ये मैंने ओपन किया तो यहाँ पे सपोज मैंने ये सेलेक्ट की। पहले इंसर्ट से इमेज से अपलोड, फिर क्या है? ये वाले अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर फिर से बता दिए। ओके थोड़ा सा स्लो ओके। सबसे पहले हमने इंसर्ट पे क्लिक किया। इंसर्ट पे न्यू पेज से, मतलब मान लीजिए हमने स्लाइड्स खोला, स्लाइड्स में हमने न्यू पेज लिया। ओके, स्लाइड पे हमने यहाँ पे न्यू पेज लिया। मैंने सिंपली यहाँ पे कुछ नहीं किया था, बस एक हेडिंग ऐड की थी, माई सिटी मैंने लिखा था यहाँ पे। उसके बाद एक नीचे बॉक्स था, उसको मैंने डिलीट कर दिया था क्योंकि मुझे उसकी नीड नहीं थी। मैम वो डिलीट कैसे हुआ वो नहीं पता चला। वो डिलीट, एक मिनट मैं फिर से बता देती हूँ। यहाँ पे जो बॉक्स था, एक मिनट, सपोज ये टेक्स्ट बॉक्स, सपोज यहाँ पे एक बॉक्स था नीचे, इसके नीचे एक बॉक्स था, मुझे इसकी नीड नहीं है, तो मैंने इस बॉक्स को
हाँ, तो ये बॉक्स है, इसको मैंने सेलेक्ट किया ऐसे, मतलब जो ये बॉक्स दिख रहा है ना, इसके जो बॉर्डर्स है उस पे हमें क्लिक करना है। सिंपली एक क्लिक किया मैंने इस पे, क्लिक करने के बाद लैपटॉप में जो डिलीट का बटन दिखता है उस पे हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्लाइड पे हमने रेड फोर्ट एक हेडिंग डाली थी, यहाँ मैंने रेड फोर्ट टाइप किया। उसके बाद अब हम इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं वो देखते हैं। इंसर्ट पे जाएंगे सबसे पहले, इंसर्ट पे जाने के बाद इमेज पे क्लिक करेंगे। इमेज पे क्लिक करने के बाद अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर जो ऑप्शन दिख रहा है उस पे क्लिक करेंगे। फिर जो मुझे इमेज यहाँ पे अपलोड करनी है उस इमेज को सेलेक्ट करेंगे यहाँ से और ओपन पे क्लिक करेंगे। अब हम देख सकते हैं हमें यहाँ पे इमेज दिख रही है। और अब ये इमेज छोटी है, अगर हम मुझे इस इमेज को बड़ा करना है तो इस इमेज को बड़ा करने के लिए जो ये कॉर्नर में ब्लू पॉइंट दिख रहा है ना, इस पे जाएंगे, इस पे अपना पॉइंटर को रखेंगे और इसको एक्सपेंड करेंगे थोड़ा सा इस तरह से, और फिर इसको हम यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप करके यहाँ पे इसको हम पुट कर देंगे। तो ये इमेज यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दी। अब अगर इस इमेज के साथ में मुझे कोई टेक्स्ट भी यहाँ पे लिखना है, सपोज मुझे रेड फोर्ट के बारे में लिखना भी है इसके सामने, तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा, एक न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड करना होगा। और न्यू टेक्स्ट बॉक्स ऐड करने के लिए जो आपको यहाँ पे ये सिंबल दिख रहा है ना जिसमें टी लिखा है, इस पे क्लिक करेंगे तो न्यू टेक्स्ट बॉक्स आ जाएगा। इस पे क्लिक करने के बाद सिंपली यहाँ पे मुझे क्लिक करना है, तो यहाँ पे मेरा टेक्स्ट बॉक्स आ गया। अब इस टेक्स्ट बॉक्स के अंदर जो भी मुझे इन्फॉर्मेशन लिखनी है रेड फोर्ट के बारे में वो हम लिख सकते हैं। और अगर मुझे ये इस टेक्स्ट बॉक्स की जो पोजीशन है वो चेंज करनी है तो सिंपली हम इस टेक्स्ट बॉक्स को उठाएंगे और इसको हम यहाँ पे रख देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम स्लाइड्स को क्रिएट कर सकते हैं। और यहाँ पे आपको साइड में बहुत सारे थीम्स भी दिखेंगे। अभी थीम्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं। सपोज मुझे कोई थीम ऐड करना है, मैंने ये वाला थीम लिया, तो जैसे मैंने थीम पे सेलेक्ट किया जितनी भी मेरी स्लाइड्स है वो सब अब इसी थीम में दिखेंगी। ये देखिए इसका डिज़ाइन चेंज हो गया स्लाइड का, फर्स्ट स्लाइड का भी और सेकंड स्लाइड का भी। बट ये इमेज थोड़ी सी ऊपर हो गई है जिसकी वजह से हमारा टेक्स्ट छुप गया है, तो इसको हम इमेज को थोड़ा सा नीचे की तरफ शिफ्ट कर देंगे। तो इस तरह से हम स्लाइड्स क्रिएट कर सकते हैं। और सेम वही यहाँ पे हम नेमिंग कर सकते हैं, जो भी हमें नेम रखना है अपनी स्लाइड्स का, अपनी प्रेजेंटेशन का। और यहाँ से जो शेयर बटन दिख रहा है यहाँ से हम शेयर कर सकते हैं। बाकी सेम प्रोसेस वही है जैसे मैम नेमिंग एडिट से आएगा, नेमिंग जो करना है, नेम जो करना है वो यहाँ से जैसे हम गूगल डॉक्यूमेंट अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन से है या अनटाइटल्ड प्रेजेंटेशन पे हम जाएंगे और यहाँ पे मैंने यहाँ पे माई सिटी रखा और उसके बाद इसको एंटर करेंगे तो सेव हो जाएगा। तो ये था हमारा गूगल स्लाइड्स का। और इसमें भी अगर हमें सेम डाउनलोड वगैरह कुछ करना है तो वही सेम स्टेप्स है डाउनलोड करने के लिए भी, तो हम यहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है गूगल फॉर्म्स। गूगल फॉर्म्स जैसा कि जब आप सभी ने रजिस्टर किया होगा इस वाली क्लास के लिए, डिजिटल स्किल्स की क्लास के लिए आपने रजिस्टर किया होगा, तो आपको एक फॉर्म दिखा होगा जहाँ पे आपको नेम डालना था, आपको ये लिखना था कि आपके पास लैपटॉप अवेलेबल है या नहीं है। ये सब चीज़ें जहाँ पे आपने मतलब जिस फॉर्म में आपने इस तरह की चीज़ें फिल की होगी उसी तरह का फॉर्म हम आज आपको क्रिएट करके दिखाएंगे कि हम किस तरह से फॉर्म क्रिएट करते हैं, कैसे उसका नेमिंग, फॉर्म की नेमिंग करते हैं, हेडर सिलेक्शन कैसे करते हैं, अगर फॉर्म का कोई डिस्क्रिप्शन लिखना है वो कैसे लिखते हैं, और उसमें क्वेश्चंस कैसे ऐड करते हैं, फॉर्म कैसे सेंड करते हैं, और अगर हमें फॉर्म के लिए फॉर्म एडिट कराना है किसी टीम के मेंबर से तो उसको हम एक्सेस कैसे ग्रांट करते हैं। तो फॉर्म को भी सिंपली हम वैसे ही ओपन करेंगे जैसे बाकी ऐप्स को ओपन कर रहे थे। और मैंने यहाँ पे पहले से ही गूगल फॉर्म को ओपन करके रखा हुआ है। अब हमें न्यू फॉर्म बनाने के लिए प्लस वाले साइन पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे न्यू फॉर्म
यहाँ पे हम न्यू फॉर्म बना सकते हैं। अब इस फॉर्म का जो भी नाम हमें रखना है हम वो रख सकते हैं। यहाँ पे अनटाइटल्ड फॉर्म जहाँ पे लिखा है, यहाँ पे हम लिख सकते हैं डेमो फॉर्म। तो ये मेरा फॉर्म का नेम मैंने सेट कर लिया। अब उसके बाद हम देखते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे कोई इमेज ऐड करनी है तो वो हम कैसे करेंगे, और हेडर हम कैसे सेट करेंगे। तो हेडर सेट करने के लिए जो ये आपको यहाँ पे कस्टमाइज थीम का एक ऑप्शन दिख रहा है ऊपर, यहाँ पे हमें क्लिक करना होगा। और यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस दिखेंगे। एक ऑप्शन यहाँ पे दिखेगा हेडर, जहाँ पे आपको जो मैंने अभी ये लिखा है ना डेमो फॉर्म, इसका स्टाइल अगर आपको चेंज करना है तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पे साइज भी चेंज कर सकते हैं आप इसका। और ये क्वेश्चंस का है, अभी हम जो क्वेश्चंस ऐड करेंगे उनका अगर आपको स्टाइल चेंज करना है या साइज चेंज करना है तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और टेक्स्ट का जो हम अभी सपोज मैंने यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में अगर मैं कोई टेक्स्ट लिखूंगी, उसका जो मुझे स्टाइल चेंज करना है या फिर साइज चेंज करना है वो हम यहाँ से कर सकते हैं। उसके बाद ये जो हेडर आपको दिख रहा है, इसमें अगर मुझे कोई इमेज सेट करनी है, स्टार्टिंग में मुझे कोई इमेज सेट करनी है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। हम चूज इमेज पे जाएंगे और चूज इमेज पे जाने के बाद यहाँ पे आपको ऑलरेडी बहुत सारी इमेजेस यहाँ पे अपलोड की गई है गूगल फॉर्म में, जो कि पहले से अपलोड की हुई होती है। तो आप यहाँ से कोई भी इमेज सेलेक्ट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपको कोई अपनी इमेज अपनी ही कोई इमेज ऐड करनी है तो वो ऐड करने के लिए आपको अपलोड वाले ऑप्शन पे जाना होगा। जो आपको साइड में अपलोड का ऑप्शन दिख रहा है ना, यहाँ पे जाना होगा और यहाँ से फिर ब्राउज करके इमेज सेलेक्ट करनी होगी, जो भी इमेज आप यहाँ पे सेट करना चाहते हैं। अभी के लिए मुझे सपोज ये वाली इमेज सेट करनी है तो मैंने इस इमेज पे क्लिक किया और यहाँ पे इंसर्ट किया इसको। तो अभी आप देख सकते हैं ये जो मैंने इमेज सेलेक्ट की थी वो यहाँ पे सेट हो चुकी है। अब जो नीचे आपको कलर दिख रहे हैं, ये कलर है कि एक ये जो यहाँ पे ये कलर दिख रहा है ना, फॉर्म का कलर कैसा रखना है। मतलब हमें जो फॉर्म का कलर यहाँ से अगर चेंज करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। सपोज मुझे ब्लू कलर रखना है तो मैंने ब्लू पे क्लिक किया तो यहाँ पे ब्लू कलर आ गया। और इसका जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड के लिए भी 3 to 4 कलर्स यहाँ पे दिए गए हैं। यहाँ से आप एक कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि हमें डिस्क्रिप्शन, अगर आप यहाँ पे कुछ लिखना चाहते हैं कि सपोज जैसे हमने डिजिटल स्किल्स की क्लास जब स्टार्ट की थी तो क्लास का टाइमिंग जो था, क्लास में कितने वीक्स की क्लास होगी, वो सब फॉर्म के डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ था। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ऐड करना चाहते हैं तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब उसके बाद हम क्वेश्चंस कैसे ऐड कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो क्वेश्चंस ऐड करने के लिए सपोज ये मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है, मैंने इस पे क्लिक किया। अभी यहाँ पे मुझे फर्स्ट क्वेश्चन रखना है नेम। तो जहाँ पे अनटाइटल्ड क्वेश्चन लिखा है इसको हटा के हम यहाँ पे लिखेंगे नेम। और नेम को अगर हमें, जैसे ही हम ये जो साइड में आपको दिख रहा है ना शॉर्ट आंसर जहाँ पे लिखा है, इस पे जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आपको दिखेंगे। अगर हम यूजर से आंसर लेना चाहते हैं, वो पैराग्राफ के फॉर्म में रखना चाहते हैं, मल्टीपल चॉइस होना चाहिए, चेक बॉक्सेस की फॉर्म में होना चाहिए, वो हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो हम नेम का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन नेम है तो इसलिए हम शॉर्ट आंसर ही रखते हैं। यानी कि जो भी कोई फॉर्म को ओपन करेगा तो नेम के लिए उसे सिर्फ यहाँ पे अपना नेम टाइप करना होगा। अब उसके बाद अगर हम इस क्वेश्चन को रिक्वायर्ड रखना चाहते हैं, यानी कि ये क्वेश्चन हमारे लिए, हमें हमारे फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन का आंसर हमें चाहिए ही, सब जो भी लोग इस फॉर्म को फिल करेंगे वो सब लोग इस क्वेश्चन को जरूर फिल करें। तो उसके लिए हमें रिक्वायर्ड पे क्लिक करना होगा। रिक्वायर्ड पे क्लिक करने के बाद जब कोई व्यक्ति ये फॉर्म सबमिट करेगा और उसने इस क्वेश्चन का आंसर नहीं किया तो वो फॉर्म सबमिट नहीं होगा, उसे पहले इस क्वेश्चन का आंसर देना ही होगा। तो इसलिए हम इसको रिक्वायर्ड बनाते हैं। उसके बाद अगर ये क्वेश्चन हमें, इस क्वेश्चन की नीड नहीं है तो आप यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। आपको डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा यहाँ पे, यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन अगर ऐड करना है तो वो हम यहाँ से कर सकते हैं। जो आपको प्लस का साइन दिख रहा है यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐड हो जाएगा। यहाँ पे जैसे मैंने नेम दिया था, आप यहाँ पे सपोज अब हम देते हैं यहाँ पे जेंडर रखा मैंने, और इसका जो आंसर है वो हम रखते हैं मल्टीपल, वो हम रखते हैं इसमें
मल्टीपल चॉइस में रखते हैं। तो हमारा जो ऑप्शन 1 रहेगा, ऑप्शन 1 पे मुझे क्लिक करना है और यहाँ पे लिखना है मेल। अब फर्स्ट ऑप्शन ऐड हो गया, उसके बाद दूसरा ऑप्शन ऐड करने के लिए हमें एंटर करना होगा, तो दूसरा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे मैंने लिख दिया फीमेल। बस मुझे ये 2 ऑप्शन रखने हैं, तो अब हम इसको और मुझे इसको भी रिक्वायर्ड बनाना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये क्वेश्चन भी रिक्वायर्ड बन जाएगा। इस तरह से जब हम इन दोनों ऑप्शन में से कोई ये दोनों ऑप्शन एक टाइम में दोनों ऑप्शन सेलेक्ट नहीं होंगे, इन दोनों में से कोई एक ही सेलेक्ट कर पाएगा एक टाइम में। सपोज मैंने फीमेल सेलेक्ट किया, एक मिनट, अगर पहले हम क्वेश्चन को कंप्लीट कर लेते हैं। ये क्वेश्चन अब हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को ऐड करते हैं। ये यहाँ पे हम मल्टीपल क्वेश्चंस ऐड कर सकते हैं। अभी मैंने आपको 2 क्वेश्चन ऐड करके दिखाए हैं। अब अगर आपको देखना है कि फॉर्म कंप्लीट होने के बाद किस तरह का दिखेगा, तो ये जो ऊपर आपको एक आई जैसा साइन दिख रहा है ना, इस पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद हम देख सकते हैं कि जब हम किसी को फॉर्म शेयर करेंगे और वो फॉर्म ओपन करेगा, तो वो फॉर्म कुछ इस तरह का दिखेगा। आप देखिए यहाँ पे हमें नाम डालना होगा अपना, और जेंडर के लिए मैंने 2 ऑप्शन रखे थे, मेल एंड फीमेल। तो अगर मैं फीमेल सेलेक्ट करूंगी और उसके बाद अगर मैम आई ऑप्शन जो है वो फॉर्म शेयर करने के लिए, नहीं, फॉर्म शेयर करने के लिए नहीं है, वो ये देखने के लिए है कि जो फॉर्म हम बना रहे हैं वो फॉर्म क्रिएट करने के बाद किस तरह का दिखेगा। ओके। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक ही ऑप्शन सेलेक्ट कर पाएंगे। तो इस तरह से हम क्वेश्चंस को ऐड कर सकते हैं। और अगर हम चाहे कि हमें क्वेश्चन में कोई इमेज ऐड करनी है, तो यहाँ पे आपको साइड में इमेज का ऑप्शन भी दिख रहा है, ये टेक्स्ट के नीचे इमेज का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ से आप इमेज भी ऐड कर सकते हैं। अब अगर हमें ये जो फॉर्म है इसको हमें शेयर कैसे करना है, तो हम सेंड पे क्लिक करेंगे और सेंड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिखेंगे। एक तो ईमेल का ऑप्शन दिखेगा, एक हमें यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा लिंक कॉपी करने के लिए, और एक ऑप्शन दिखेगा एचटीएमएल वाला। तो हम मोस्टली हम यही वाला ऑप्शन यूज करते हैं, लिंक वाला। तो हम लिंक वाले ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ से जो ये लिंक है इस फॉर्म का, ये कॉपी करेंगे। अब ये लिंक कॉपी हो चुका है। अब इस लिंक को हम व्हाट्सएप के थ्रू या फिर ईमेल के थ्रू अगर शेयर करना चाहे किसी के साथ, तो हम कर सकते हैं। और अगर हम चाहते हैं कि जो हमने फॉर्म क्रिएट किया है वो ईमेल के थ्रू लोगों के पास जाए, तो जिनके साथ हमें ये फॉर्म शेयर करना है, जिनके पास हम ये फॉर्म भेजना चाहते हैं, तो उनकी ईमेल आईडी हमें यहाँ पे डालनी होगी और फिर उसके बाद हमें सेंड करना होगा। तो ये फॉर्म का जो लिंक है वो सबके ईमेल पे जाएगा। तो इस तरह से हम फॉर्म को सेंड कर सकते हैं। मैम जब सेकंड वाला ऑप्शन जो लिंक वाला है, अगर उसके थ्रू करते हैं तो उसके लिए फिर ईमेल आईडी की जरूरत नहीं है, वो व्हाट्सएप पे भी चला जाएगा? हाँ, वो व्हाट्सएप पे भी जब हम लिंक कॉपी कर लेंगे तो उस लिंक को हम कहीं पे भी पेस्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे या फिर इंस्टाग्राम पे, मतलब जैसे भी हमें भेजना है कहीं पे भी हम लिंक को कॉपी करके पेस्ट करके भेज सकते हैं। ओके, यहाँ से आपने कॉपी का ऑप्शन किया, अब कहीं और जाकर इसको पेस्ट कहाँ करेंगे, व्हाट्सएप में जाकर? हाँ, अगर आपको व्हाट्सएप के थ्रू किसी के साथ शेयर करना है या फिर आपको किसी फ्रेंड के साथ ईमेल पे शेयर करना है, तो सिंपली आप इस वाले लिंक को कॉपी कीजिए यहाँ से और ईमेल पे पेस्ट करिए और सेंड कर सकते हैं उसको। मैम नहीं आएगा तो आपसे पूछ सकते हैं ना फोन में? हाँ। ठीक। मैम हेडर का ऑप्शन कहाँ आएगा, एक बार फिर से बताइए ना, स्टार्टिंग में जो आपने बताया हेडर का ऑप्शन यहाँ से आएगा। जो आपको ये जो आई वाला ऑप्शन था ना, इसके साइड में जो यहाँ पे ये ऑप्शन दिख रहा है एक, जहाँ पे लिखा है कस्टमाइज थीम, यहाँ से हेडर का ऑप्शन आएगा। इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये वाला हेडर, क्वेश्चंस, टेक्स्ट, ये सब चीजें यहाँ पे आएगी। अब अगर हमें फॉर्म के बाद जब हम फॉर्म सबको सेंड करेंगे, उसके बाद जो लोग फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जो हमारे पास रेस्पॉन्सेज आएंगे, तो वो रेस्पॉन्सेज हम यहाँ से देख सकते हैं। ये जो आपको ग्रीन कलर का साइन दिख रहा है ना, जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ से आपको एक जो अभी हमने गूगल शीट देखी थी ना, उस तरह की एक शीट दिखेगी और उसमें सारी इन्फॉर्मेशन होगी। जो भी लोग फॉर्म फिल करेंगे उन सबकी सारी इन्फॉर्मेशन आपको यहाँ पे दिख जाएगी।
तो इस तरह से हम फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। अगर आपको इसमें कोई क्वेरी है फॉर्म में तो आप पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने गूगल शीट, गूगल ड्राइव, गूगल डॉक्स, गूगल स्लाइड एंड गूगल फॉर्म्स इन सब चीज़ों के बारे में देखा और सीखा। अब उसके बाद होमवर्क में आप लोगों को क्या करना है, फर्स्ट जो होमवर्क है उसमें आपको ये करना है, आपको एक फ़ोल्डर बनाना है। जैसे मैंने गूगल ड्राइव में आपको बताया था कि फ़ोल्डर हम कैसे क्रिएट करते हैं, आपको फ़ोल्डर बनाना है और उस फ़ोल्डर का नाम आपको रखना है और उस फ़ोल्डर में आपको ये सेकंड वाला जो होमवर्क लिखा है, उस फ़ोल्डर में आपको जो आपने फर्स्ट होमवर्क में अमर चित्रकथा की फ़ाइल डाउनलोड की थी, वो फ़ाइल वहाँ पे अपलोड करनी है। और फिर उसके बाद हमें गूगल शीट में जैसे मैंने अभी आपको टेबल क्रिएट करके दिखाए थे, आपको 1 to 100 तक टेबल क्रिएट करने हैं। और फोर्थ हमारा है गूगल स्लाइड। जैसे अभी मैंने आपको गूगल स्लाइड में इमेजेस ऐड करके दिखाई थी, टेक्स्ट ऐड करके दिखाया था, आपको उसी तरह से अपनी जिस सिटी में आप रहते हैं उस सिटी की आपको स्लाइड बनानी है। उसमें आपकी सिटी में जो भी जैसे कोई भी फेमस कुछ भी फेमस है आपकी सिटी का, वो आप उसमें ऐड कर सकते हैं यूजिंग इमेज और बाय यूजिंग टेक्स्ट। और उसका जो थीम है, स्लाइड्स का जो थीम है वो थोड़ा प्रोफेशनल होना चाहिए। मतलब जैसे भी मैंने थीम सेलेक्ट किया था, आप भी ऐसी कोई थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद गूगल डॉक्स में मैंने जैसे आपको रेसिपी बना के दिखाई थी, आपको अपना रेज्यूमे क्रिएट करना है। गूगल डॉक्स में आपको रेज्यूमे क्रिएट करना है और उसमें आपको लिस्ट भी यूज़ करना है। मैंने आपको लिस्ट भी यूज़ करके दिखाया था, बोल्ड भी आपको यूज़ करके दिखाया था, इटैलिक। और जो आपको फ़ॉन्ट स्टाइल रखना है वो अदर देन एरियल होना चाहिए। मतलब जब मैंने आपको दिखाया था स्टार्टिंग में, बाय डिफ़ॉल्ट वो एरियल सेलेक्ट रहता है, लेकिन आपको एरियल के अलावा कुछ और रखना है फ़ॉन्ट स्टाइल। और उसको जब आप रेज़्यूमे बनाएँगे, रेज़्यूमे बनाने के बाद आपको किसी फ्रेंड के साथ शेयर भी करना है वो, और अगर वो उसको देखते हैं या फिर कमेंट भी करते हैं, तो वो भी आप हमारे साथ शेयर कीजिएगा। उसके बाद आपको गूगल फॉर्म बनाना है। जैसे भी मैंने आपको फॉर्म बना के दिखाया था ना, वैसे ही आपको एक गूगल फॉर्म बनाना है सिमिलर टू एसेंशियल डिजिटल स्किल्स रजिस्ट्रेशन फॉर्म। जब आपने इस क्लास के लिए रजिस्टर किया था, जिस तरह का फॉर्म आपको तब दिखा था, उसी तरह का फॉर्म आपको क्रिएट करना है। और हमारी जो नेक्स्ट क्लास होगी, उसमें हम सोशल मीडिया के बारे में देखेंगे, जैसे कि ट्विटर, यूट्यूब, इंस्टाग्राम। और अगर आपका इन सब चीज़ों पे अकाउंट नहीं है, तो आप बना के रख लीजिएगा पहले से ही, ताकि आपको आने वाली क्लासेस में आसानी रहेगी और आप हैंड टू हैंड तभी चीज़ें कर भी पाएंगे। मैम जो आपने बोला ना कि गूगल डॉक्स पे जो एक अदर देन एरियल करना है, उसका मीन्स क्या हुआ मैम? मैम मैंने आपको गूगल डॉक्स में जब मैंने खीर की रेसिपी आपको लिख के दिखाई थी वहाँ पे, तो फिर मैंने फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया था। पहले फ़ॉन्ट स्टाइल यानी कि उसका जो हम लिख रहे हैं वो किस स्टाइल में लिखना है हमें। तो वो बाय डिफ़ॉल्ट एरियल सेलेक्ट रहता है। जब हम न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं ना, तो वहाँ पे एरियल सेलेक्ट रहता है पहले से ही। हमें एरियल की जगह कुछ और सेलेक्ट करना है। एरियल मतलब क्या? मैं वो पूछना चाहती। एरियल मैम एक फ़ॉन्ट स्टाइल का नाम है। वहाँ पे ओके, ठीक है। हाँ। मैम ट्विटर डाउनलोड करके उस पे अकाउंट बनाना है। हाँ, उस पे अकाउंट बनाना है। आप साइन अप कीजिएगा तो आपका अकाउंट बन जाएगा। डिटेल्स मैम ये होमवर्क ग्रुप में आएगा? हाँ, ग्रुप में और गूगल क्लासरूम पे हम इसकी पीडीएफ अपलोड कर देंगे, तो आप वहाँ से आप इसको देख सकते हैं। मैम अपने फॉर्म के बारे में जो भी ऑप्शन बताए हैं, आप उसका थोड़ा-सा व्हाट्सएप पे भी सेंड करेंगी क्या? फॉर्म के बारे में आपको वैसे इस क्लास की रिकॉर्डिंग मिल जाएगी, तो अगर आपको कुछ समझ नहीं आया या फिर कहीं पे आप स्टक हो रहे हैं, तो आप पूछ सकते हैं। यस मैम, प्लीज शेयर द क्लास वीडियो। या ओके। अगर आपकी कोई क्वेरी है आज की क्लास से रिलेटेड, तो आप पूछ सकते हैं।
बोर्ड क्या होता है? किसी ने ना क्वेश्चन आंसर पे एक जेम बोर्ड की लिंक भेजी है, वो मतलब सॉरी मैम, क्या बोला आपने? जेम बोर्ड किसने कोई लिंक भेजा है? हाँ, वो किसी ने अभी लिंक क्रिएट की होगी। जैसा अभी अपन सिखा रहे थे तो प्रैक्टिकल करते करते हुए ही उन्होंने यहाँ पे शेयर कर दिया है शायद। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है। तो अभी चूंकि ये सारी एप्लीकेशंस आप लोगों के लिए नई है इसलिए थोड़ी टफ लगेंगी, लेकिन आप लोग प्रैक्टिस करिए तो प्रैक्टिस से आ जाएंगी चीजें। सारी एप्लीकेशन जब हम यूज करेंगे और सारे आइकॉन्स को ओपन करके देखेंगे तो मुझे लगता है प्रैक्टिस करके आप लोग परफेक्ट हो जाएंगे इन चीजों में। एक्सक्यूज मी मैम, वो जो असाइनमेंट में आपने टेबल लिखने का है वो 1 to 100 है ना? यस, टेबल लिखना है आपको 1 से 100 तक। ओके मैम। लेकिन जैसे यहाँ श्रेया ने हमको बताया कि फार्मूला लगाएंगे, तो फार्मूला लगाने के बाद वो टेबल 100 तक भी लिखना काफी इजी हो जाएगा, उसमें टाइम ज्यादा नहीं जाएगा आपका। बस आपको फार्मूला क्या कर रहा है बेटा? आना चाहिए। ओके मैम। क्लास के टाइम। हेलो हेलो मैम। हाँ बोलो मैम। जैसे होमवर्क अब इतना सारा है तो मैंने ये लैपटॉप के हिसाब से सीखा है, मे भी फोन में थोड़े से इश्यूज आए तो मैं लैपटॉप पे करूंगी, तो वो सबमिट भी मुझे लैपटॉप से करना है या मैं फोटो खींच कर फिर सबमिट करूंगी फोन पे? देखिए हमारे पास तो सिर्फ आपकी आईडी आएगी, आपने किस आईडी से सबमिट किया है ना। आप गैजेट क्या यूज कर रहे हैं वो आपके ऊपर है, आप मोबाइल या लैपटॉप कोई भी गैजेट यूज करिए। मेरे पूछने का मतलब है मैम, जैसे अगर मैं अब लैपटॉप पे करूंगी ये सारा काम, तो लैपटॉप पे ही स्क्रीनशॉट लेके किया जा सकता है शेयर या मुझे फोन से करना होगा? इसमें तो स्क्रीनशॉट लेना ही नहीं है, इसमें आपको सीधी सीधी स्लाइड है या डॉक्स है जो भी है वो क्रिएट करना है और क्रिएट करके फिर उसकी लिंक शेयर करनी है। ओके मैम, ओके। आप पहले ड्राइव पे फोल्डर बनाएंगी और वो फोल्डर हमारे साथ शेयर करेंगी और उसके बाद तो किस पे करना रहेगा मैम? फोल्डर में अपलोड करनी है। लैपटॉप से ही शेयर करना होगा? हाँ। तो वो कैसे होगा? शेयर किस पे करना रहेगा, ग्रुप में या पर्सनली आपके कांटेक्ट पे? नहीं, क्लासरूम गूगल क्लासरूम होगा, आपको क्लासरूम पर ही शेयर करना होगा। जैसे अभी लास्ट क्लास का असाइनमेंट सभी ने क्लासरूम पर शेयर किया था, वैसे ही करना होगा। मेरा लास्ट क्लास हुआ नहीं था ना। आप ग्रुप पे तो है ना, व्हाट्सएप ग्रुप पर है, तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमने पीडीएफ डाले हुए हैं कि मोबाइल से या लैपटॉप से दोनों से होमवर्क कैसे सबमिट करना है, उसके स्टेप्स डले हुए हैं। तो आप उन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपना होमवर्क इस बार सबमिट कर सकती हैं। और जिन्होंने नहीं किया है, ओके, तो आप गूगल क्लासरूम पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप वहां पे भी पीडीएफ पे देख सकते हैं। पीडीएफ है तो आप वहां पे देख सकते हैं। और अगर आपको कोई ज्यादा इशू होता है तो आप कॉल करके बात कर सकते हैं, तो आपको एक्सप्लेन कर देंगे किस तरीके से करना है। मैम कॉल आपको करना है या शेयर मैम को डायरेक्ट कर सकते हैं? आप दोनों में से किसी को भी कर सकते हैं। मैम कोई टाइमिंग बस इतना देख लीजिए, वर्किंग टाइम जो होता है जैसे हम लोगों को 12 मतलब 12 बजे के से 5 के बीच में आप कॉल कर सकते हैं। ओके मैम, ओके, थैंक यू। और अगर ऐसा है कुछ ऐसे कॉमन क्वेश्चन है जो किसी और के लिए भी हो सकते हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन आप लोग ग्रुप पे पूछ लीजिए तो बाकी और लोगों को भी उसका आंसर मिल जाएगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। काफी टाइम हो गया आज की क्लास में भी, चूंकि टॉपिक नए थे और थोड़े पहली बार यूज करने के लिए टफ थे इसलिए हमें समय ज्यादा लगा, लेकिन आप लोगों के बीच बीच में जो क्वेश्चन आ रहे थे उसके लिए आपको इंटरेक्शन समझ आ रहा था कि आप लोग रुचि के विषय को सीख रहे हैं। इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और आप लोग अपनी ऐसी कोशिश जारी रखिए, सीखते रहिए और सीखने में होता है, जो भी प्रश्न आता है, जो भी आपसे नहीं बन पा रहा है वो पूछिए जरूर, क्योंकि जो समाधान है वो हमको पूछने पर ही मिलेगा। अगर आपके परिवार में कोई आपको बता सकता है, हेल्प कर सकता है तो अच्छी बात है, वरना आप हम लोगों से किसी भी समय व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल करके पूछ सकते हैं, तो हम लोग आपकी प्रॉब्लम जरूर सॉल्व करेंगे। थैंक यू मैम फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग अस। बाय मैम। थैंक यू।